फर्स्ट चैप्टर हमारे काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हुआ और सेकंड भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो मुझे लगता है कि अब आपको कॉन्फिडेंस पूरा आ गया होगा कि हमारा लेवल लेके करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने सबको काफ़ी अच्छे से समझाया है। मुझे लगता है 3 लेक्चर दिए हैं। वो भले उनका थोड़ा लेंथ उनकी भले छोटी है, लेकिन उसमें जो कंटेंट है काफ़ी कीमती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो मुझे लगता है वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। और रही बात थोड़ी नोट्स की इशू है कि मान लो कि मैं आपको इंग्लिश में प्रोवाइड करा रहा हूँ, मतलब कि बहुत पूरा कंटेंट हिंदी प्लस इंग्लिश में है। जो टेक्निकल वर्ड हैं वो टेक्निकल वर्ड में इंग्लिश में ही है, बाकी सब हिंदी में है। लेकिन आपको जो मैं नोट्स प्रोवाइड हो रही हैं वो इंग्लिश के भी साथ में प्रोवाइड हो रही है, मतलब इंग्लिश का कंटेंट भी ऐड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि दोनों मीडियम के जो बच्चे हैं कोई इशू नहीं होगा आप लोगों को, है ना, यहाँ तक। ठीक है। तो हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर तक पूरा कंप्लीट कर लिया है और बहुत सारे टॉपिक हमने उसमें डिस्कस किए हैं। कुछ टॉपिक आपको हो सकता है कि पहली बार आप पढ़ रहे हैं थोड़ा ना समझ में आए, लेकिन आपके पास ये डिजिटल जो है आपको लेक्चर दोबारा देखने की भी सुविधा है ना। तो आप लोग अगर एक बार में कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप उसे दोबारा समझें, तो मुझे लगता है कि बेहतर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अपने आईटी सिस्टम का। और यहाँ पे जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसका पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सिलेबस है। ठीक है। तब तक में सारे बच्चे भी जुड़ जाएंगे यहाँ पे हमसे। ठीक है। तो ये है आपका चैप्टर थर्ड और इसका जो सिलेबस है, और जो चैप्टर थर्ड है हमारा MS ऑफिस, या फिर इसे बोले ओपन ऑफिस या फिर लिब्रे ऑफिस, इसे कुछ भी बोल सकते हैं। अब मेनली जो इसका चैप्टर का जो नाम है वो है ऑफिस टूल, मतलब जितने भी ऑफिस के अंदर जो भी टूल्स होंगे वो सारे टूल इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। वैसे तो ये जो चैप्टर है पूरा पूरा क्या है आपका, प्रैक्टिकली है। क्या है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकली है। अब प्रैक्टिकल का मतलब क्या है कि ये जो पूरा ऑफिस टूल है इसके अंतर्गत सब कुछ आपको कंटेंट ही रेडी करना है। कंटेंट रेडी करने का मतलब क्या है कि जैसे आप एक डॉक फाइल बनाते हैं, डॉक फाइल मतलब डॉक्यूमेंट फाइल। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मतलब कि जैसे आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं, आपको एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाना है, नॉट नॉट फिजिकली, आपको डिजिटली एक पूरा डॉक पेज लेना, उसमें आपको कंटेंट लिखना है। तो उसे किस तरह से लिखते हैं और उसमें जो भी कंटेंट है उसे कैसे बोल्ड करते हैं, लाइनिंग करते हैं, कैसे उसमें जो भी गलत आपने कोई वर्ड लिख दिया, टाइप कर दिया है, तो कैसे उसे फॉर्मेटिंग करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हम सीखते हैं अगर हम राइटिंग डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं तो ये सारे जो भी इसमें टूल हैं वो ऑफिस टूल के अंतर्गत ही आ जाते हैं। कुछ इन सब के लिए कुछ हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमें विंडो प्रोवाइड करता है, और कुछ ऐसे क्या है हम डिजिटली डायरेक्ट ऑनलाइन भी एडिट उन पे कर सकते हैं, ऑनलाइन भी डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट यूज कहाँ पे आते हैं आपको मैं बता दूं कि आपको जब भी मान लो कि कोई मेल करना है, अब वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है, आपने डॉक्यूमेंट अलग से बनाया है और मेल भी वहाँ पे करना है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को अटैच करके सेंड कर सकते हैं। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, फ्यूचर मान लो आप रिज्यूम बनाते हैं आप लोग कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे, जब भी आप कोई किसी कंपनी में अप्लाई करेंगे तो आपको अपना रिज्यूम देंगे। रिज्यूम का मतलब पूरा अपना बायोडाटा, कि भाई हमने ये काम किया है और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हमने बनाए हैं, ये हमारा पूरा बायोडाटा है, आप इसमें रीड करो और इसके अकॉर्डिंग आप हमसे क्या करो, क्वेश्चन पुटअप करो, हमारा इंटरव्यू लो। ठीक है ना। तो वो पूरा डॉक्यूमेंट किसमें बनाएंगे आप, इसे ऑफिस टूल के अंतर्गत ही। अब हालांकि आज के टाइम पे बहुत सारी वेबसाइट भी हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन जब पहले ऐसे नहीं थी तब हम क्या करते थे, हम लोग इन्हीं ऑफिस टूल का भी यूज करते थे। और आज भी बहुत ज्यादा 80% वर्क हमारा ऑफिस टूल पे ही होता है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। अब ऑफिस टूल के अंतर्गत मल्टीपल चीजें आ जाती हैं, वही आपके सिलेबस के अंतर्गत है, उन्हीं को हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले देखो क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ये किस तरह से हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ लिया और आपको ये सारी चीजें नहीं है कि आप खुद से कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं कर सकते और डिजिटली किसी को मेल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीछे हैं आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में, है ना। तो इस चीज को आपको सीखना पड़ेगा। अब अभी आप लोग का सेकंड सेमेस्टर है, अभी आपको हो सकता है कि आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप ना हो। बहुत सारे बच्चों के पास होंगे लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके पास ना हो, क्योंकि ये थोड़ा अफोर्ड कर पाना मुश्किल होता है। ये क्योंकि आते ही तुरंत लैपटॉप खरीदना है फिर कंप्यूटर अपना सेटअप करना थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है ना। क्योंकि जब मैं भी था इन सारी सिचुएशन पे तो मुझे भी थोड़ा दिक्कत होती थी, प्रॉब्लम होती थी जब तक सेकंड सेमेस्टर में था। मैंने खुद ही थर्ड सेमेस्टर में लैपटॉप, मुझे पहला लैपटॉप मिला था। तो ये चीज़ हो सकता है कि आप अभी आप लोगों के पास ना हो, लेकिन आपके पास टाइम है, इंटरनेट है और ये डिजिटल फ़ोन है, तो आप यहाँ पे कम से कम देख तो सकते ही हैं, पढ़ ही सकते ही हैं। फ्यूचर में जब होगा हम इसका यूज़ कर लेंगे, प्रैक्टिकल कर लेंगे, है ना। तो ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो इसका सिलेबस है क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट।
हम लोग क्या करेंगे, इसमें किस तरह से डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब स्प्रेडशीट्स क्या होती हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और ये प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करते हैं। और इसके देखो नाम से पता चल रहा है कुछ चीज़ को प्रेजेंट करना किसके सामने, अब कुछ लोग होंगे या फिर कोई पूरी मीडिया होगी, उसके सामने हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि हम खुद को ही प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, कभी कभी हमने कोई जो प्रोजेक्ट बनाया है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या पूरे प्रोजेक्ट में क्या क्या यूज किया है उसे हम डिजिटली प्रेजेंट करते हैं, तो इसे बोल देते हैं प्रेजेंटेशन, है ना। अब प्रेजेंटेशन किसी भी वे पे हो सकता है, चाहे हम खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेजेंट कर रहे हो, है ना। जैसे होता है ना कि स्टेज में पहुंच गए और किसी के बारे में बता रहे हैं कि भाई आज ये हमारे पास ये पधारे हैं, ये है, तो उनको हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया, उसके डॉक्यूमेंट पूरा हम स्लाइड के फॉर्म में बनाए हुए हैं, हमारे जो इंटरव्यूअर होते हैं उन्हें प्रेजेंट करते हैं। जब आप कंपनी में पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे किस तरह से हम अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं दूसरे व्यक्ति के सामने, है ना। जैसे कि आप लोग देखें कोई अब आपको प्रोडक्ट सेल करना है, तो वहाँ पे जो ये होते हैं सेलिंग वाले टीम, देखते होंगे कि आप लोग कुछ कुछ ना कुछ सेल करते हैं, लोग किस तरह से उस प्रोडक्ट को इस वे में आपके सामने प्रेजेंट करते हैं कि आपको लगेगा कि भाई अब इसे ले ही लें, है ना। तो यही होता है प्रेजेंट करना। तो देखो किस तरह से हम प्रेजेंटेशन अपनी क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ें गूगल शीट्स के अंदर क्या होते हैं हमारे पास, गूगल ड्राइव हो गया, गूगल शीट हो गए, गूगल डॉक्यूमेंट हो गए, गूगल प्रेजेंटेशन हो गए। अब कुछ सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया कि हमारे फिजिकली है, फिजिकली का मतलब हम डाउनलोड कर सकते हैं, ये वाला फिजिकली नहीं हम टच कर सकते हैं उसे, है ना। क्योंकि हम फिजिकल वर्ड का मतलब क्या है, ये मतलब इस माउस को हमने उठाया और अपने हाथ में ले लिया, हमने कुछ ऐसे टच कर लिया, है ना। तो इस तरह से नहीं, कोई सॉफ्टवेयर है हम बाहर से उसे एक्सटर्नल उसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंतर्गत, या फिर हम डायरेक्ट गूगल के जो भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स हैं उन पे भी हम इनका यूज कर सकते हैं, उनकी हेल्प से भी अपने जो भी हमारे टूल डॉक्यूमेंट हैं उन्हें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं, और पूरे चैप्टर में हम लोग छोटा चैप्टर है, लेकिन इसमें जो काम है बहुत बड़े बड़े हैं, वो सारी आपकी कला जब इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो ही आएगा। लेकिन हाँ, हम इसके बारे में ओवरव्यू तो हम लोग समझ ही सकते हैं, है ना। तो इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कुछ चीजें देखो ऐसा है कि ठीक है, ये ऐसा एक हम पेज बना रहे हैं, पेज बन गया हमारा। अब इसी पे तो हम लिखेंगे, इसी पे तो हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कुछ हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग हो गई, साथ में कॉलन लगा दिए थोड़ा सा और सही देखने के लिए, साथ में यहाँ पे हम कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिख दिए। क्या लिख दिया, टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, अब टेक्स्ट हमारे मल्टीपल लाइन का हो सकता है, कुछ टेक्स्ट हमें बीच में बोल्ड करना है। यहाँ पे एक टेक्स्ट हमने लिखा है, यहाँ पे बोल्ड कर दिया उसे। ठीक है, एक टेक्स्ट आया, यहाँ पे हम उसका कलर कर दिए। ठीक है, अब एक टेक्स्ट आया, हमने इटैलिक करना है उसे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें एक पेज में होती हैं, कहीं कहीं पे हमें इमेज भी लगाना पड़ जाता है। क्या है, इमेज भी लगाना हमें पड़ जाता है। तो आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक पेज है, हम उसमें हमें टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी करनी है, कुछ हेडिंग भी बनानी है। हेडिंग बनाना मतलब वो टेक्स्ट क्या होगा, डार्क होगा, थोड़ा से बोल्ड होगा, वो साइज में थोड़ा सा इंक्रीज होगा, और यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट छोटे बड़े यहाँ पे टेक्स्ट हमारे होंगे, पूरा पूरा पैराग्राफ बनेगा। कहीं पे हमारे टेक्स्ट बोल्ड होंगे, कहीं पे उस पर कलर होगा, कहीं पे इटैलिक होगा मतलब तिरछा होगा, और कहीं पे हमें इमेज भी लगानी पड़ सकती है एक पैरा के बाद। तो इन सबको लगाने के लिए हमारे पास मल्टीपल यहाँ पे मेन्यू प्रेजेंट होता है। क्या होता है, मेन्यू प्रेजेंट होता है। अब उस मेन्यू पे हमारे बहुत सारे इन टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करने के लिए अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। तो जहां पे ये ऑप्शन होते हैं उस चीज को हम क्या बोल देते हैं, मेन्यू बार। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट क्रिएशन होता है। अब इस पूरा डॉक्यूमेंट जब क्रिएट हो जाता है तब यहाँ पे एक थ्री डॉट का या फिर ऐसा ऑप्शन होता है, इसमें आप क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप ऐसे साइड में शो होता है, और यहाँ पे इस फाइल को सेव करने के ऑप्शन होते हैं।
कि किस वे में आप सेव कर रहे हैं, और सेव करने के बाद अपना एक एड्रेस देंगे कंप्यूटर का कि इस लोकेशन पे हमें इस फाइल को सेव करना है। किस फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में हो सकता है, फिर डायरेक्ट इस डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, अलग अलग आप फॉर्मेट में इसे सेव कर सकते हैं। और सेव करने के बाद अब आप उस डॉक्यूमेंट को आप डिजिटली यूज कर सकते हैं। अपने लैपटॉप में स्टोर करके रख लो, या फिर कहीं पे सेंड करना हो मेल के फॉर्मेट में, या फिर व्हाट्सअप के फॉर्मेट में, कैसे भी आप उसे सेंड कर सकते हो व्हाट्सअप के वे में। फॉर्मेट तो आपका जो भी .txt जो भी फाइल होगी उसके वे में है। तो ये पूरा टेस्ट का फॉर्मेट है कि भाई किस तरह से हमें अपना जो भी ऑफिस टूल्स हैं उनके हेल्प से जो भी डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करते हैं, तो ये टेस्ट है नॉर्मल हम किस तरह से लिखते हैं। दूसरा इसमें क्या आ जाता है, दूसरा हमें प्रेजेंट करने के लिए स्लाइड के फॉर्म में चीज़ें आ जाती हैं। किसके फॉर्म में, स्लाइड के फॉर्म में। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी सबका इनका एक थ्योरी आपको मिलेगी, तो थ्योरी आप अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं, लेकिन इन सबको मैं ओवरव्यू तरीके से समझा रहा हूँ, तो उससे आप ध्यान से समझिए, जो थ्योरी आप लिखेंगे उसे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक ये स्क्रीन है, और यहाँ पे आपके क्या होते हैं, आपको क्या करना है कि इसमें भी कुछ ऐसे जो हाँ इमेजेस लगाने हैं या फिर टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिखते हैं, जिसे आप एक बटन प्रेस करें और स्लाइड के फॉर्म में, एक स्लाइड हटे दूसरी स्लाइड आ जाए, फिर दूसरे को आपने हटाया फिर तीसरी स्लाइड आ जाए, इस फॉर्मेट में आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम दूसरे सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। इस सॉफ्टवेयर को हम मोस्टली जो हम डाउनलोड फॉर्म में करते हैं उसे हम बोलते हैं MS पावर पॉइंट। क्या बोलते हैं, पावर पॉइंट। इसे क्या बोल देते हैं हम, MS ऑफिस। जो हम डाउनलोड करेंगे, मतलब कि जो हमें माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड कराता है, MS ऑफिस। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया, MS पावर पॉइंट, जहां पे हम किसी चीज को स्लाइडली प्रेजेंट करना चाहते हैं। अब इसमें स्लाइडली प्रेजेंट करना है तो इसके लिए भी हमारे पास एक मेन्यू बार होगा। जाहिर सी बात है कि जिसमें हम, जिसकी हेल्प से हम अपने जो भी यहाँ पे कंटेंट लिखेंगे उसे फॉर्मेटिंग कर सकें उसकी। ठीक है ना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन्यू बार हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब आप चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे ना इसकी हेल्प से, तो आपको लगेगा कि हाँ हम थोड़ा बहुत ही अच्छे से, अब जैसे कि मैं ही अब आपके सामने खड़ा हूँ और मैं लगातार कंटिन्यूस आपके सामने बोलते जाऊँ, तो एक टाइम के बाद आप बोर हो जाएंगे और लेक्चर छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन अभी मैं यहीं पे कुछ ना कुछ आपको दिखाता रहूँ, कोई कार्टून के फॉर्म में, कुछ स्लाइड के फॉर्म में, कुछ अलग अलग चीज़ें बताता रहूँ, तो आपकी जो नज़र है वो अलग अलग चीज़ों में पड़ेगी एक टाइम पे। आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखिए रील का, कुछ सेकंड की रील होती है, आप उसे थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल करते रहेंगे 30-30 सेकंड पे, है ना, क्योंकि एक एक ही रील को बहुत देर तक आप बोर हो जाएंगे, और वही रील की दुनिया देखिए आप कितनी आगे बढ़ती जा रही है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं कि आपका जो कंसंट्रेशन एक चीज़ में बनेगा, डायरेक्ट आप एक ही चीज़ को, मैं आपको कुछ बैकग्राउंड कुछ नहीं है, कुछ भी आपको कलरिंग वगैरह नहीं दिख रही, कोई टेस्ट नहीं दिख रहा है, और मैं खड़े होकर सिर्फ सिर्फ आपको बोल रहा हूँ, नहीं मेरे साइड से कुछ आप प्रेजेंट हो रहा है कुछ एनिमेशन के थ्रू, तो आप कब तक मेरी वीडियो देखेंगे, या तो फिर मेरी स्टोरी में बहुत ज़्यादा दम हो, है ना, जिससे मैं आपका ध्यान आकर्षित कर सकूँ, या फिर मेरे कंटेंट में कि जो मैं किस तरह से बैकग्राउंड में प्रेजेंट कर रहा हूँ, फिर मैं सामने खड़ा हूँ, मेरी एडिटिंग इतनी अच्छी है कि साइड से सारी चीज़ें प्रेजेंट हो रही है जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो वही चीज़ है कि हम यहाँ पे किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। अब प्रेजेंट करने का तरीका क्या है, अपने इमेज को हम किस तरह से स्लाइड करेंगे, जो हमारे सामने बैठे हुए हैं वो उनकी प्रेजेंटेशन हमारी काफ़ी अच्छी लगे और हमारे प्रोडक्ट के प्रति वो आकर्षित हो सके। तो यहाँ पे प्रेजेंट करने का अपना एक तरीका होता है, यहाँ पे इसके भी मेन्यू है, और यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट लिखा जाता है वो इसके अंदर लिखा जाता है, या फिर मान लो जो इमेज आप लगा रहे हैं तो यहाँ पे इस फॉर्मेट यहाँ पे आप लिखेंगे। ठीक है, पावर पॉइंट के अंदर सबसे पहले आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा, और यहाँ पे आपका पावर पॉइंट लिखा रहता है, या फिर टाइटल लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, टाइटल। ठीक है, लाइन खींची रहेगी, और यहाँ पे आप जो इस साइड का ऑप्शन है, ये वाले साइड का, यहाँ पे आपके छोटे छोटे स्लॉट बने रहेंगे। जैसे कि आपने एक स्लाइड बनाई तो एक स्लाइड का ऑप्शन ये यहाँ पे आ गया, दूसरी स्लाइड बनाई दूसरी स्लाइड का ऑप्शन ये आ गया, तीसरी स्लाइड बनाई तो तीसरी स्लाइड का यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, और चौथी है। इस तरह हमारे पास मल्टीपल स्लाइड बनती जाएंगी। जैसे ही आप एक में क्लिक करेंगे तो ये वाला प्रेजेंट होगा यहाँ पे, दूसरे पे क्लिक किए तो दूसरा प्रेजेंट हो गया, तीसरे पे क्लिक किए तीसरा प्रेजेंट हो गया, चौथे पे क्लिक किए चौथा प्रेजेंट हो गया। ये आप एक के पास रिमोट होगी या फिर बटन होगा, उसके अकॉर्डिंग आप एक एक स्लाइड को प्रेजेंट करते यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये किसके हेल्प से होता है, ये MS पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके हेल्प से हम ये डिजाइनिंग कर सकते हैं।
और जो हम डॉक्यूमेंट नॉर्मल क्रिएट करते हैं किसके हेल्प से करते हैं, MS ऑफिस की हेल्प से। किसके हेल्प से, MS ऑफिस के हेल्प से। ठीक है, बस इन्हीं का खेल है पूरा। इस चैप्टर में बस इन्हीं दोनों चीज़ का खेल है। अब कोई हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर अलग से एक्सटर्नल डाउनलोड करेंगे या फिर हम डायरेक्ट गूगल के जो सॉफ्ट ऑनलाइन जो भी प्रेजेंटेशन है उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, उन्हें प्रेजेंट करते हैं। जो भी यहाँ पे फॉर्मेटिंग या फिर जो वेबसाइट है इनके सबके अलग अलग के लिए गूगल के जो प्रोडक्ट है उनके हेल्प से हम कर सकते हैं। कौन कौन से, जैसे गूगल का हम यहाँ पे देखें कि गूगल ड्राइव हो गया, जहाँ पे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, है ना, डिजिटली फॉर्म में। गूगल सीट हो गए, जहाँ पे हम MS एक्सेल की तरह अपनी सीट क्रिएट कर सकते हैं। गूगल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं, फिर MS वर्ड की तरह वहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। या फिर गूगल प्रेजेंटेशन, जैसे MS ऑफ मैंने आपको बताया पावर पॉइंट, उसके हेल्प से यहाँ पे गूगल प्रेजेंटेशन के हेल्प से भी हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो हम मान लो कि फिजिकली यहाँ पे डाउनलोड करेंगे वो एक्सटर्नल, इनके हम डायरेक्टली ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं इनकी वेबसाइट के हेल्प से। ठीक है, तो ये आपको सिलेबस पूरा समझ में आ गया, बस इसके अंतर्गत यही काम करना है। कैसे करना है, कैसे इन पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक एक करके हम लोग क्या करते हैं उन्हें समझते हैं। ये पूरा समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ो। सबसे पहले हमारा जो थ्योरी का कॉन्सेप्ट आया, सबसे पहले ये आ गया कि इंट्रोडक्शन टू ऑफिस टूल्स। आपको विजुअल है पूरा पूरा। अब इसमें देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों मैंने इस बार कोशिश की कि ये पूरा आपका प्रेजेंट है हिंदी के फॉर्मेट में। हिंदी का मतलब इंग्लिश है, इसमें देखो कुछ टेक्निकल वर्ड है, फिर हिंदी है, फिर टेक्निकल वर्ड है, फिर हिंदी है। अब इसी चीज़ को मान लो कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे थे जो प्योर CBSE बोर्ड से थे, या फिर आई थिंक जो भी है, तो उसे आप यहाँ पे जो इंग्लिश ट्रांसलेटर ट्रांसलेशन लिखा हुआ है आपकी इसकी हेल्प से समझ सकते हैं। तो दोनों बच्चों का अब यहाँ पे सुटेबल है, सुविधा है। तब मुझे लगता है कोई इस लैंग्वेज का नहीं होना चाहिए, है ना, कि बार बार आप बच्चों का कमेंट आता है कि भैया हमें ऐसा भी चाहिए, तब कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन है। मैंने पूरा इंट्रोडक्शन आपको पूरा समझा दिया कि ऑफिस टूल रियल में है क्या, पहले ही समझा दिया। ये पूरा यहाँ पे सबको समझा दिया। अब इसके अलावा क्या ही होगा, आप थ्योरी में देख लो। ऑफिस टूल का उपयोग विभिन्न डॉक्यूमेंट, मतलब मल्टीपल डॉक्यूमेंट या फिर स्प्रेडशीट, है ना, जो हम सीट क्रिएट करेंगे MS एक्सेल के फॉर्म में, मतलब रो कॉलम, मतलब एक टेबल बनती है। किसी कॉलेज का पूरा डेटा लिखना है या फिर किसी स्कूल का डाटा लिखना है, कितने बच्चे हैं, कौन सी क्लास में, क्या उनकी एडमिशन लिए हैं कब, तो इनका एक टेबल बन जाता है। तो वैसी स्प्रेडशीट हम इसके अंदर क्रिएट करते हैं और प्रेजेंटेशन को बनाने, एडिट करने और मैनेज करने के लिए किया जाता है। तो वही चीज़ है, मैंने आपको बताया ऑफिस टूल का मतलब किस लिए इसका यूज किया जाता है। MS ऑफिस जो टूल्स हैं उनका उपयोग विभिन्न डॉक्यूमेंट को बनाने या फिर स्प्रेडशीट या फिर प्रेजेंटेशन को ये बनाने को बोला ही था, या फिर एडिट करने और मैनेज करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि ऑफिस टूल आर यूज टू क्रिएट, एडिट एंड मैनेज वेरियस डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट्स एंड प्रेजेंटेशन। तो ये पूरा पूरा चीज़ आपके किसके लिए यूज किया जाता है ऑफिस टूल का, इन सारे चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। अब डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में है उन सबको हम ऑफिस टूल के अंतर्गत ही पूरा मैनेज करने वाले हैं। तो ये पूरा पूरा बेसिक आपका इंट्रोडक्शन है। अब इस थ्योरी को आपको रटना नहीं है, मैंने जैसे आपको बताया वैसे याद रखना है। तो एक बार आप लोग पूरा सही से समझ लेंगे तो इसे कोई रटने की कोई नीड नहीं है, और फ्यूचर में आप किसी भी चीज़ को रटेंगे नहीं। तो अभी समझने की पूरी आदत डालिए और इंग्लिश और हिंदी दोनों को समझने की पूरी कोशिश करिए आप लोग। ठीक है, जो यहाँ पे बता रहा है कि भाई आजकल क्या है कि आजकल इनके बिना कुछ संभव है नहीं, या फिर इनका इनका यूज होता है। पहले क्या यूज होता था, अब क्या यूज हो रहा है। देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ओपन ऑफिस, या फिर यहाँ पे इसे लिब्रे ऑफिस और गूगल सूट जैसे टूल्स का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है आज के टाइम पे। इन सारी चीज़ों का यूज करने लगे हैं डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। ये सब के बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये आपको बताया, माइक्रोसॉफ्ट का जो MS वर्ड है वो हो गया। ओपन ऑफिस है, ओपन ऑफिस का आपको बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप ओपन ऑफिस जाइए, गूगल पर डायरेक्ट लिखिए और इंटर करेंगे तो पहला जो प्रेजेंट होगा, जो भी साइट पर पहले प्रेजेंट होगी उस पर क्लिक करिए और ओपन ऑफिस के बारे में वहाँ पे पढ़िए। ठीक है, लिब्रे ऑफिस इन सब की तरह दूसरी ऑफिस भी है, और गूगल जैसे सूट जैसे बहुत सारे टूल्स हैं, इनका उपयोग आज के टाइम पे होता है, चलता आ रहा है, आगे भी होता रहेगा। ठीक है ना, तो ये सारे टूल हमारे पास बने हैं डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन है किसका, ऑफिस टूल का। ठीक है, चलो भाई, अब इसके ऑफिस टूल के जो मेन ऑफिस टूल है और उनके क्या क्या उपयोग है इनके बारे में देखो। जैसे कि MS ऑफिस के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, सिंपल यहीं पे बताया गया। सबसे लोकप्रिय ऑफिस जो सूट है जो है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस आदि को शामिल करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो सबसे पॉपुलर है ये उनमें से MS वर्ड भी है, MS एक्सेल भी है, MS पावर पॉइंट भी है। ठीक है, तो दूसरा क्या है लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत, इसका मतलब क्या होता है, ओपन ऑफिस का एक बेहतर वर्जन
जो ओपन ऑफिस है उसका अपडेटेड वर्जन या फिर बेहतर वर्जन जो है हमारा लिब्रे ऑफिस है, जिसमें लिब्रे राइटर, लिब्रे कैल्क मतलब कैलकुलेशन जो भी होती है, लिब्रे इम्प्रेस आदि शामिल है। अब ये यहाँ पे इसका इंग्लिश वर्जन, आप इसे भी नोट कर लेना जो भी नोट्स आप क्रिएट कर रहे हैं तो ठीक है, वैसे ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं तो कोई इशू नहीं। तो मुख्य ऑफिस टूल और उनके उपयोग किस तरह से देखो, कुछ ऑफिस टूल जो मेन है हमारे पास, सबसे पहले एमएस ऑफिस हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ओपन ऑफिस हो गया और गूगल सूट। और गूगल सूट के अंतर्गत हमारे पास गूगल ड्राइव हो गया, गूगल डॉक्यूमेंट हो गया, गूगल शीट हो गया, गूगल स्लाइड्स हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पहले बताई। तो ओपन ऑफिस क्या है, जो एक ओपन सोर्स ऑफिस सूट जिसमें राइटर, कैलकुलेशन, इंप्रेस, पेज जैसे टूल्स होते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, ओपन ऑफिस बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे गूगल सूट के अंतर्गत हमारे पास क्या आते हैं, गूगल ड्राइव आता है, डॉक्यूमेंट होता है, गूगल शीट होता है, गूगल स्लाइड होता है। यह एक क्लाउड आधारित मतलब क्या है, जैसे आप लोग यूट्यूब वीडियो देख रहे होंगे, अब ये वीडियो कहाँ पे स्टोर है, कहीं ना कहीं तो एक स्पेस होगा ना, है ना। जिससे कुछ आपको कंटेनर देखते हैं, कंटेनर के अंदर कुछ ना कुछ रखा होता है, तो पूरा एक स्टोरेज के फॉर्म में तभी तो वहाँ पे रखा है। इसी के बोलते हैं डिजिटली फॉर्म, हम बोल देते हैं क्लाउड। क्लाउड में हम अपना डाटा स्टोर करके रखते हैं, ठीक पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना ठीक से। तो ये देखो, एक क्लाउड आधारित ऑफिस सूट है जो ऑनलाइन काम करने की सुविधा देता है। अब इसमें जो ऑनलाइन है ऑफिस है, मतलब डिजिटली हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है और आपको इमरजेंसी में कुछ भी डॉक्यूमेंट की नीड है और आपने डॉक्यूमेंट को अपने गूगल पे स्टोर किया हुआ है, गूगल ड्राइव पे मेनली, तो वहाँ पे अगर स्टोर किया हो तो अगर आपके फ्यूचर में आप कहीं पे भी हैं और आपके पास नेट की कनेक्टिविटी है तो आप उससे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। कहीं भी आपको ज़्यादा बोझ ले जाने की नीड नहीं है, डिजिटली आपने स्टोर किया तो उसे स्टोर कर सकते हैं, अपने पास एक्सेस कर सकते हैं। तो यही गूगल क्लाउड की हेल्प से हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। गूगल सूट के अंतर्गत यही सारी चीज़ें आती हैं, गूगल ड्राइव हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, सीट्स हो गए, स्लाइड्स हो गए, ठीक है। तो ये है मुख्य ऑफिस टूल्स और उनके उपयोग। तो जो मुख्य ऑफिस टूल है उनमें से आपने देख सकते हैं एमएस ऑफिस को, लिब्रे ऑफिस को और ओपन ऑफिस और हमारे गूगल के जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट हैं सारी चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं डॉक्यूमेंट क्रिएशन। डॉक्यूमेंट क्रिएशन मैंने आपको पहले भी बताया, अब यहाँ पे हम डिटेल में इसके बारे में समझ लेंगे, किस तरह से पेज आपको किस तरह सॉफ्टवेयर प्रेजेंट होगा आपके सामने और किसका क्या मतलब है, किस तरह से यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे। हालांकि मैंने मेन्यू बार पूरा समझा दिया आप लोगों को, लेकिन फिर भी तो सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएशन के अंतर्गत देखो एमएस वर्ड। एमएस वर्ड सबसे पहले आ गया, हमारा टॉपिक ही एमएस वर्ड हो गया। अब एमएस वर्ड को आप राइटर या फिर लिब्रे और ओपन ऑफिस के अंतर्गत कुछ भी यहाँ पे बोल सकते हैं, लेकिन हम मेनली जो हम पढ़ने वाले एमएस वर्ड ही पहले बोलेंगे। तो यहाँ पे इसका यूज किस लिए किया जाता है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। किस लिए, डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। अब डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के अंतर्गत आपको बताया मैंने, पूरा टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होगी, बस वही टेक्स्ट लिखना है। किस तरह से लिखना है, किस तरह से आपको अरेंज करना है, वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना कि आपको किस तरह से सही लग रहा है। लेकिन अरेंज करने के आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे, मल्टीपल डिजाइन करने के मेन्यू होंगे, आप उनकी हेल्प लेंगे उस जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं उसे फॉर्मेट करने का, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो, डॉक्यूमेंट का उपयोग टेक्स्ट आधारित फाइल को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने और प्रिंट करने के लिए किया जाता है। किसका, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का उपयोग, ठीक है। तो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का उपयोग टेक्स्ट आधारित फाइल को बनाने, मतलब इसमें टेक्स्ट आधारित जो भी फाइल होंगी उसके अंदर टेक्स्ट लिखा रहेगा, तो टेक्स्ट आधारित फाइल को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने और प्रिंट करने के लिए किया जाता है। अभी पूरा जो आप चीज देख रहे हैं ये भी किसी ना किसी पेज पे बना हुआ है ना। उसमें देखो किस तरह से टेक्स्ट को फॉर्मेट किया गया। यहाँ पे एक मेन हेडिंग पड़ी हुई है, उसके अंतर्गत पहला है यहाँ पे एमएस ऑफिस। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें ओपन ऑफिस होगा, उसके बाद क्या करने वाले, लिब्रे ऑफिस पढ़ने वाले, उसके बाद गूगल सूट पढ़ने वाले। गूगल सूट के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आएंगी, मल्टीपल ऑप्शन होंगे, मल्टीपल, जैसे यहाँ पे हमने देखा ये गूगल सूट के अंतर्गत मल्टीपल चीजें, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो, अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एमएस ऑफिस के बारे में। तो एमएस ऑफिस यहाँ पे हाईलाइट है, बाकी क्या है इसमें डार्क कलर में, ब्लैक कलर में, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे, अब इसी चीज़ को हमने हाईलाइट कर लिया, तो यहाँ से पता चलता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एमएस वर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं, एमएस ऑफिस के बारे में पहले पढ़ने वाले। तो ये चीज़ हमें पता चला कि अच्छा डॉक्यूमेंट किस तरह से क्रिएट करते हैं, जो एमएस वर्ड के अंतर्गत जो डॉक्यूमेंट का जो टेक्स्ट आधारित फाइल है उनको बनाने के लिए यूज किया जाता है, एडिट करने के लिए यूज किया जाता है और फॉर्मेट और प्रिंट करने के लिए बाद में यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, आगे बढ़े यहाँ पे फिर। अब किस तरह से देखो आपके सामने ये क्या है, प्रेजेंट होगा जो भी आप एमएस वर्ड है। सिंपल से सबसे पहले आपको ध्यान देना है, जैसे आप एमएस वर्ड सर्च करेंगे, मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया है, लास्ट लेक्चर्स में किसी न किसी लेक्चर में थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस किया है इसे। तो सबसे पहले आप एमएस वर्ड लिखेंगे, हाँ यहाँ पे एक आइकन होता है स्टार्ट में या फिर सर्च बार बना होता है नीचे बॉटम लेफ्ट में, और लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे।
तो उसमें देखेंगे MS वर्ड लिखेंगे तो सबसे पहले जो आपका ओपन होगा कुछ ये पूरा फॉर्मेट ओपन होगा। क्या पूरा ये फॉर्मेट ओपन होगा आप लोगों के सामने। अब यहाँ पे देखो मल्टीपल ऑप्शन है, इस चीज़ को यहाँ पे मेन्यू बार बोला गया है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें, देखो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। अब इन सब का क्या मतलब है यहाँ पे एक एक करके समझो। सबसे पहले देखो ये प्रेजेंट हो गया, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार। मतलब क्या है, इसमें देखो अभी होम पे क्लिक है, इंसर्ट पे क्लिक है तो ये हाईलाइट हो जाएगा, पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा, ये रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इस तरह से ऑप्शन है। तो ये क्या है, इन्हें बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये अलग अलग है, ये 1 2 3 4, ये क्या इन्हें बोलते हैं अलग अलग टैब, क्या बोलते हैं ये टैब है। इसमें क्लिक करेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो शो हो जाएगा। पेज लेआउट पे क्लिक किया तो पेज लेआउट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा जो भी ये मेन्यू है ये पूरा शो हो जाएगा। मेलिंग पे क्लिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये शो हो जाएगा, रिव्यू, व्यू। ठीक है, इन सब के बारे में। अभी कहाँ पे क्लिक है, होम पे, तो होम पे सब कुछ हमें प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं यहाँ तक। तो देखो ये हो गया, यहाँ पे क्विक एक्सेस कर सकते हैं इसके हेल्प से। यहाँ पे इसे बोलते हैं टैब, और यहाँ पे जो ये है ये चीज़ लिखा है इसे क्या बोलते हैं, टाइटल बार। क्या बोलते हैं, टाइटल बार। और यहाँ पे देखो इस पूरे चीज़ को रिबन डिस्प्ले ऑप्शन इन कंट्रोल मेनू। ठीक है, ये चीज़। फिर यहाँ पे देखो मिनिमाइज करने के लिए, और इसे स्क्रीन बड़ी छोटी होती है और यहाँ से डायरेक्ट क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, वो पूरा सो हो गया। फिर यहाँ पे देखो रिबन बोलते हैं इसे, ये। और यहाँ पे कस्टमाइजेशन ग्रुप ऑप्शन, यहाँ पे देखो इसमें आप एक आइकन क्लिक हो रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये से बोलते हैं कस्टमाइजेशन ग्रुप ऑप्शन। और यहाँ पे देखो ये स्केल फॉर्मेट बना हुआ है, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर। यहाँ पे देखो एक स्केल के फॉर्मेट में शो हो रहा है, इसे बोलते हैं वर्टिकल रूलर। क्या बोलते हैं, वर्टिकल रूलर। अब जैसे जैसे पेज आपका स्क्रॉल होगा, ये यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे कुछ ना कुछ शो होगा आपको स्क्रॉल करने के लिए। आपका पेज इस फॉर्मेट में ज़्यादा विथ उसकी हाई है तो इस फॉर्मेट में आप स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सबसे नीचे देखेंगे, इसे बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं, सबसे नीचे जो शो हो रहा है इसे बोलते हैं स्टेटस बार। अब जो ये पूरा पेज को व्हाइट कलर का आपको दिख रहा होगा इसे बोलते हैं वर्किंग एरिया। क्या बोलते हैं, वर्किंग एरिया। और यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, अपना वर्क लिखेंगे और अपना टेक्स्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे। इसमें आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से आपका टेक्स्ट की लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे टेक्स्ट का साइज सेलेक्ट करना है। यहाँ से टेक्स्ट बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, अंडरलाइन होगा। अब यहाँ पे X2 लिखना है, मान लो क्या लिखना है, X2। तो यहाँ पे इस फॉर्मेट में क्लिक करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखना है, मतलब 2 को ऊपर लिखना है तो इसमें क्लिक करेंगे। अगर टेक्स्ट को काटना है भी इससे तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट को कलर यहाँ से कर सकते हैं, ये यहाँ पे भी कलरिंग का ऑप्शन है। और यहाँ पे टेक्स्ट का जो भी अलग अलग साइज है उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन है यहाँ पे। यहाँ पे हिडन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर यहाँ पे भी है, ये देखो डायरेक्ट यहाँ से स्क्रॉल होता है, सॉरी। तो इसे आप लोग एक बार समझिए, तब तक पानी पी लेता हूँ, खांसी आने लग जा रही है मुझे लगातार आपको बोलने से। इसे एक बार आप लोग देख लीजिए ध्यान से, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सबको ना, कोई इशू नहीं है। सेकंड चैप्टर में बस यही डॉक्यूमेंट क्रिएशन है, किस तरह से डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करते हैं। लेकिन किस तरह से सॉफ्टवेयर आपको दिखेगा मैं आपको एक इमेज के फॉर्मेट में पूरा समझा रहा हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करेंगे, टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है किस तरह से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप चाहते हैं सारे टेक्स्ट एक साइड से स्टार्ट हो तो इसमें क्लिक करेंगे। आप चाहते हैं टेक्स्ट हमारे पहले एक बड़ी लाइन हो फिर छोटी हो फिर बड़ी हो, इस तरह से इस वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। यहाँ पे राइट हैंड साइड से इक्वल चाहते हैं तो इसे, लेफ्ट और राइट से दोनों इक्वल चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर देंगे टेक्स्ट को पूरा सिलेक्ट करने के बाद। ठीक है, किस तरह से सिलेक्ट होता है ये आपको मैंने पहले ही शॉर्टकट की बता दी है सारी। तो आई थिंक मुझे लगता है आप लोगों ने उसे पढ़ लिया और प्रैक्टिकल किया होगा, समझ गए होंगे। ये पूरा हो गया। और यहाँ पे देखो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होती है, किस तरह टेक्स्ट को डिजाइन किया जाता है, ये सारे ऑप्शन है यहाँ पे। जैसे इनका स्टाइल जो आपको चेंज करना चाहते हैं तो इसके हेल्प से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और तो इंक्रीज करके और भी देख सकते हैं और हमारे पास कितनी स्टाइल प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़े थोड़ा सा और इसका और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं थोड़ा। दूसरा देखो भाई, ऐसा भी हो सकता है आपके सामने, क्या ऐसा भी हो सकता है, तो इसमें भी वही सारी चीजें हैं। इस पूरे चीज को जो यहाँ पे पूरा प्रेजेंट है उसे बोलते हैं देखो कमांड ग्रुप। क्या बोलते हैं, कमांड ग्रुप। और यहाँ पे देखो जो है इसे बोलते हैं ऑफिस मेनू। क्या बोलते हैं, ऑफिस मेनू। एक चीज मैंने आपको बताना शायद भूल गया, ये इसका आइकन है देखो,
MS वर्ड है ना, उसका ये आइकन है, ऐसा दिख जाएगा तो आपको देखेंगे कि ये क्या है, MS ऑफिस का आइकन है, लोगो जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये देखो, इसे भी समझो भाई, ये है कमांड ग्रुप, इस पूरे चीज को हमने क्या बोलता है, कमांड ग्रुप बोल दिया। और इसे क्या बोलते हैं, कमांड टैब्स, क्या बोलते हैं, कमांड टैब्स। कमांड बोलने जा रहा था, देखो डॉक्यूमेंट, माइक्रो, वर्ड जो है यहाँ पे, ये सब बोलते हैं टाइटल बार, क्या बोलते हैं, टाइटल बार। मैंने आपको बताया जस्ट वही सारी चीजें यहाँ पे जूम इन जूम आउट कर सकते हो, और डॉक्यूमेंट व्यू यहाँ पे देख सकते हैं, दो पेज में देखना चाहते हैं, फिर सिंगल पेज में देखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसे बोलते हैं स्टेटस बार। ठीक है, मुझे लगता है सारी चीज़ें इसे ध्यान से समझेंगे आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। अभी आपसे पूछा कब जाएगा, मुझे लगता है कि बाद में हम पूछ सकते हैं आपसे ये सारी चीज़ें, नहीं फिर भी जरूरी नहीं है कि आप हमेशा कोई हमसे पूछे तो उसके लिए ही हम पढ़ें, कुछ चीज़ें अपने नॉलेज के लिए भी हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप किस तरह से किसे क्या बोलते हैं वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप एक बार इसमें जैसे कोई टेक्स्ट लिखेंगे उससे फॉर्मेट करेंगे, बहुत आसान है, सब आसानी से समझ में आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स हैं, कुछ टूल्स हैं, उसे भी आप लोग एक बार देख लीजिए कि क्या क्या इसके फीचर्स हैं, जिससे आप एग्जाम में लिखने के लिए आपको थोड़ा हेल्प मिल जाती है। तो फीचर्स एंड टूल है कुछ इसके, तो सबसे पहला है कि जैसे कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंतर्गत क्या होता है, टेक्स्ट को फॉर्मेट किया जाएगा। देखो, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, फॉन्ट जो भी है उसे लिख सकते हैं, फॉन्ट का साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, या फिर पैराग्राफ को अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो किसके अंतर्गत आ जाता है, वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आ जाता है। और यहाँ पे MS ऑफिस के क्या है, ये फीचर्स हैं, और इनके क्या है, टूल है, किसके, MS ऑफिस के। जब भी आपसे पूछा जाएगा MS ऑफिस क्या होता है, उसके बारे में आपको लिखना है, और उसके क्या है फीचर एंड टूल के बारे में कुछ इस तरह से प्रेजेंट करना है, समझाना है। सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आ गया। दूसरा हो गया पेज लेआउट एंड स्टाइल, किस तरह से आपका पेज बनेगा वो यहाँ पे बताया जाता है कि पेज मार्जिन लेफ्ट से कितना है, टॉप से कितना है, बॉटम से कितना है। मतलब मार्जिन मतलब क्या होता है, स्पेस, ऊपर स्क्रीन और पेज की स्क्रीन किस तरह से कितना है स्पेस है। ओरिएंटेशन क्या है, इंडेंट क्या है, लाइन स्पेसिंग किसके अंतर्गत आते हैं, पेज लेआउट के अंतर, स्टाइल के अंतर्गत आते हैं। टैब एंड चार्ट, अब इसके अंतर्गत हम चार्ट भी क्रिएट करते हैं कोई जो भी है, तो इससे डेटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके लिए हम क्या किसका यूज करते हैं, टेबल्स एंड चार्ट का यूज करते हैं। फिर आगे इमेज एंड स्मार्ट आर्ट, तो जो भी हम इमेजेस लगाते हैं, कोई आर्ट हम बना रहे हैं, तो इसके अंतर्गत हमारे क्या होता है, डॉक्यूमेंट को अधिक से अधिक आकर्षक बनाने के लिए हम इमेजेस और स्मार्ट आर्ट का यूज करते हैं। कोई इशू यहाँ तक, कोई नहीं है ना। फिर आ गया हेडर एंड फुटर, इसके बारे में आपको पता है कि पेज नंबरिंग के लिए हेडर और फुटर का यूज किया जाता है। मतलब यहाँ पे कितना, कौन सा पेज है, दूसरा पेज है, तीसरा पेज है, तो ये हम कहाँ पे लिखते हैं, नीचे हेडर या फुटर पे प्रेजेंट कर देते हैं उसे। ठीक है, अब मेल मर्ज, मेल मर्जिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो बल्क में लेटर या फिर सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मेल मर्ज का यूज करते हैं। और स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, ये भी एक टूल ही है इसमें। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई टेक्स्ट मान लिया लिख दिया, तो इसे हम पूरा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर रेड रेड लाइन आ जाती है अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो जैसे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक टैब खुल के आ जाता है, उसमें हम अपनी ओरिजिनल जो रियल मीनिंग है उससे यहाँ पे सही कर सकते हैं, करेक्शन उसका कर सकते हैं। तो ये MS वर्ड के क्या है फीचर्स हैं, और उनके क्या है टूल, तो इस तरह से आप लोगों ने प्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत ईजी है। इनके नाम से पता चल रहा है इनके अंदर क्या होता है, तो आप मुझे लगता है कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी आपको समझने में। ठीक है, ये वाला इसका इंग्लिश वर्जन है जो पहला था। तो यहाँ पे आप CBSE बोर्ड वाले बच्चे उसका अपने जो है इसका और जो भी क्या बोलते हैं नोट्स, तो नोट्स आप लोग यहाँ से बना सकते हैं। चलो अब गूगल डॉक की कुछ इसके बारे में समझ लेते हैं। गूगल डॉक की कुछ अतिरिक्त विशेषताएं हैं। क्लाउड बेस्ड एडिटिंग, क्लाउड बेस्ड मतलब कि डायरेक्ट ऑनलाइन ही एडिट कर लें, या फिर कोलैबोरेशन या शेयरिंग मतलब कोलैबोरेट करें, या फिर उसे शेयर कर सकें। फिर ऑटो सेव की सुविधा, ये सारी चीज़ें के गूगल डॉक के अतिरिक्त और भी गूगल डॉक्यूमेंट की विशेषताएं हैं। इसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन एडिटिंग डायरेक्ट हम कर सकते हैं। और कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है, दो से अधिक यूजर कोलैबोरेट करते हैं किसी एक चीज़ पे, और फिर इसे शेयर कर सकते हैं। और ऑटो सेव मतलब कि आप कंट्रोल+S बार बार सेव करने कोई नीड नहीं है, ऐसे फीचर्स भी हैं जो डायरेक्ट सेव हो सकते हैं। जैसे हम कुछ भी एडिट करते हैं ऑटोमेटिक सेव हो जाएंगे। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, क्लाउड बेस्ड एडिटिंग के अंदर ऑनलाइन कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, ऑनलाइन कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। और कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग का मतलब क्या है, मल्टीपल यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। ये इसके कुछ बेनिफिट है, किसके, गूगल डॉक की। अब ऑटो सेव, हर बदलाव ऑटोमेटिक सेव होता है, क्या जितने भी आप चेंजेस करेंगे वो ऑटोमेटिक सेव होता रहेगा। ये सारे क्या है, गूगल डॉक की अतिरिक्त विशेषताएं। ठीक है, इसी चीज का ट्रांसलेशन वर्जन यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान लैंग्वेज मैंने आपको प्रेजेंट किया है। मुझे लगता है जैसे आप लोग इसे एक्सेस करेंगे, नोट्स को एक्सेस करेंगे, तो आपको सारी चीजें सामने रखी हुई है, बस आपको रीड करना है एक बार। मैंने इतना आसान कर दिया सारी चीजें,
है ना। चलो, अब ये गूगल जो डॉक है ना, जो गूगल डॉक है, इसे जो, इसका मतलब क्या है कि गूगल का कोई प्रोडक्ट होगा। डॉक डॉक का मतलब क्या है, इसके अंदर कोई ना कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। लेकिन सर ये ओपन कहाँ से होगा? आपने बताया तो गूगल के जो प्रोडक्ट है हम ऑनलाइन डायरेक्ट उसमें वर्क कर सकते हैं, हमें एक्सटर्नल कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की कोई नीड नहीं है। लेकिन आप गूगल के जो ये सारे प्रोडक्ट हैं हम उन्हें यूज कैसे करें? तो आप लोगों ने देखा होगा, कोई कंप्यूटर ओपन करते हैं फिर अपने फ़ोन में देखते होंगे www.google.com आप लोग लिखते हैं तो कुछ जैसे सर्च करेंगे तो एक पूरा पूरा स्क्रीन शो हो जाएगी आपको। वहाँ पे स्क्रीन अगर शो हो जाती है तो आपको ये फॉर्मेट दिखेगा, ये फॉर्मेट दिखेगा। और देखो यहाँ पे आपकी मेल रहती है, शो होती है। साइड में देखो 333 9 डॉट लगे होंगे स्क्वायर फॉर्मेट में, ठीक है। और यहाँ पे जीमेल और यहाँ पे इमेजेस शो हो रहे होंगे, ठीक है। मुझे लगता है आपको दिख नहीं रहा, चलो मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे इसे जूम करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पे देखोगे जैसे ही आप इस जो यहाँ पे 9 डॉट इसमें क्लिक करेंगे ना तो एक टैब पूरा ओपन हो जाता है। ये इसी पे सारे के सारे गूगल के सारे प्रोडक्ट हैं। देखो गूगल सर्च हो गया, मैप हो गया, यूट्यूब हो गया, प्ले स्टोर हो गया, जीमेल हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, कैलेंडर हो गया, ट्रांसलेट हो गया, ड्राइव, फोटो, शॉपिंग, बहुत सारे इसके गूगल के प्रोडक्ट हैं। लेकिन हमें जो यूज करना है, किसका यूज करना है? गूगल डॉक का यूज करना है। ये देखो कुछ इस तरह से शो होगा और यहाँ पे गूगल डॉक को हम लोग क्या करेंगे? क्लिक कर देंगे और इसे ही हमें ओपन करना है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो गूगल सीट भी है, गूगल ड्राइव भी है, प्ले स्टोर है, चैट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, गूगल मीट भी है, न्यूज़ भी है, सब गूगल के सारे प्रोडक्ट हैं। डायरेक्ट हम ऑनलाइन इसे एक्सेस कर सकते हैं ना, आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की नीड नहीं है। बस आपके पास नेट का कनेक्शन होना चाहिए, डायरेक्ट एक्सेस कर लो और यहाँ पे अपना वर्क कर लो जो भी करना। फिर फाइल को सेव करो और आप डाउनलोड करो और कहीं भी यूज़ करो, सिंपल है। तो गूगल डॉक हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके पास जो प्रेजेंट होगा कुछ इस तरह से प्रेजेंट हो जाएगा। कैसे? कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा। और आपको न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो न्यू पे जाके क्या कर देंगे? क्लिक कर देंगे। क्या कर देंगे? न्यू पे जाके आप लोग क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करने के बाद भाई कुछ और ही शो होगा। ये सारा सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम है भाई, किस तरह से काम किए इन्होंने, किस पे क्लिक पे कैसा शो कराना है, किस तरह आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं वो लोग। बहुत माथापच्ची होती है। देखो किस तरह से इसमें इन्होंने किस तरह डिजाइन किया है ना, गूगल के डेवलपर्स ने। तो न्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा। किस तरह से? कुछ इस तरह से। आप इस पे देखो मल्टीपल आपके स्लाइड्स यहाँ पे बने हुए हैं जो पहले से इसमें वर्क है। यहाँ पे डिफॉल्ट प्रॉपर्टी गूगल डॉक आपको प्रोवाइड कराता है। और यहाँ पे देखिए ब्लैंक पेज आपको लेना है, तो इस ब्लैंक पेज आपको क्या कर देना है? क्लिक कर देना है। जैसे ब्लैंक पेज पे आप लोग क्लिक करेंगे तो एक पूरा डॉक्यूमेंट कुछ इस फॉर्मेट में खुल के आ जाता है। आप बस उसी पे आपको क्या करना है? अपना फॉर्मेट स्टार्ट कर देना है, कुछ इस तरह से टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर देना है। ये कुछ इसका फॉर्मेट है, यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखेंगे और यहाँ पे कुछ मेन्यू पे इसने क्लिक किया, फाइल पे जैसे क्लिक किया तो ये सारी चीज़ें ऑप्शन शो हो रहे हैं। अब दोबारा क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा और ये वाला पेज जो है उठ के इधर से आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर से आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल ऑप्शन, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल, एक्सटेंशन, बहुत सारी चीज़ें, इसे बोलते हैं मेनू। क्या बोलते हैं? मेनू बार। सारी चीज़ें गूगल डॉक का ये ऑप्शन है। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या है, आप कैसे इसे ओपन करेंगे। आप www.google.com लिखेंगे, लिखते ही आपको क्या है, यहाँ पे आपके प्रोफाइल के जस्ट लेफ्ट में 9 डॉट दिखेंगे, इसमें क्लिक करेंगे तो बहुत सारे गूगल के प्रोडक्ट्स होंगे कुछ इस फॉर्मेट में। आप इसमें स्क्रॉल करिए, बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो अभी आपके यूज का है, उसे यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। पहले हम गूगल डॉक्स को यूज किया, इस पर क्लिक किए, क्लिक करते ही आपको कुछ इस फॉर्मेट में दिखा। न्यू पे क्लिक किए, न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा शो हुआ। ऐसा शो होने के बाद आपने क्या किया? ब्लैंक पेज को लिया या फिर कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहीं से स्टार्ट हो जाएंगी। ब्लैंक पे आप लोग क्लिक करेंगे तो कुछ इस फॉर्मेट में स्टार्ट होगा और यहाँ से नया पेज आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा, वहाँ से आप लोग इसे लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो भाई ये पूरा समझ में आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया है? डॉक्यूमेंट क्रिएशन में हम सबसे पहले हमने क्या किया, एमएस ऑफिस के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया, किस तरह से होता है। गूगल डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ लिया, किसके बारे में? गूगल डॉक्यूमेंट के बारे में। तो गूगल डॉक्यूमेंट के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया और किस तरह डॉक्यूमेंट को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं ऑफिस टूल के अंतर्गत एमएस वर्ड का यूज करके, उसके बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया। ठीक है, अब हमारा बचा स्प्रेडशीट्स एंड प्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं। और गूगल सूट के और भी प्रोडक्ट हैं, गूगल ड्राइव क्या होता है, गूगल शीट क्या होता है और गूगल प्रेजेंटेशन क्या होता है। तो इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो हमने आज के इस लेक्चर में बहुत सारी चीज़ का बेसिक पूरा क्लियर किया अपने थर्ड चैप्टर का, और इसमें दो टॉपिक भी हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया, देखा, इनके बारे में समझा पूरा क्या होता है।
ठीक है ना। तो मुझे लगता है आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। जिसके बारे में और भी नए टॉपिक हैं उसके बारे लिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम निकालेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे सारी चीज़ें, और आपको नेक्स्ट लेक्चर पे आपको पूरा बेहतर कंटेंट देने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, और मुझे लगता है अगर समझ में आया है तो आप लोग इसे इंजॉय करिए, है ना, नोट्स बनाइए, पढ़िए, और अपना बेहतरीन प्रदर्शन कीजिए अपने एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। थैंक यू। जिस हिसाब से मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कोई इशू आपको कंटेंट में नहीं होगा। तो अगर कोई आपको इशू होता भी है तो फिर भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, जैसा भी आप लोग अपनी राय जरूर दें, है ना। कहीं पे आपको चाहते हैं, लगता है कि नहीं भाई मैं सर इसे आप और भी बेहतर समझा सकते थे तो हमारे और भी अच्छे समझ में आता, तो उसमें डेफिनेटली आपकी वहाँ पे बात सुनी जाएगी, और हम और भी अच्छे से प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश करते हैं, है ना। टीचर का मतलब क्या होता है भाई, सिखाना आप लोगों को, और ऐसी एक लाइफ है कि मतलब हमेशा कुछ ना कुछ सीखने ही रहना होता है। तो कहीं हम आपसे सीखते हैं, आप हमसे सीखते हैं, तो हमेशा एक दूसरे से हम लोग क्या करते हैं, सीखते ही रहते हैं, ठीक है ना। तो आज का हम ये वाला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने अपना पहला लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया, वहाँ पे समझाया सबको कि और ऑफिस टूल के बारे में हमने पूरा डिटेल में आपको समझाया। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्प्रेडशीट। क्या है? स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि रियल में है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा स्प्रेडशीट है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। जो भी बच्चे अभी जुड़े नहीं है तो मुझे लगता है जल्दी जुड़ जाएं, और हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना लेट के, है ना। स्प्रेडशीट दरअसल एक प्रोडक्ट है, अपना गूगल का भी आप मान सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, दरअसल ऐसे आपको अपने टेबल के फॉर्म में जो भी डाटा है उसे रिप्रेजेंट करते हैं। हो सकता है स्ट्रेट लाइन ना आ रही हो, आप बस समझिए, अभी स्ट्रेट लाइन देख लेंगे बाद में। ऐसे कुछ आपको टेबल का फॉर्मेट दिया रहता है, और अपने आप टेबल को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो कुछ आप लोग क्या कर दिए, टेबल हेडिंग हो गई यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे टेबल डाटा हो गया कुछ इस तरह से। तो ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं सिंपली। यहाँ पे क्या है, टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग, क्या है, टेबल हेडिंग। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टेबल डाटा, टेबल डाटा। किस तरह से हम अपने डाटा को प्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे मान लो हेडिंग लिख दिया आपने, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, डाटा लिख दिया। यही तो पूरी एक स्प्रेडशीट हो गई। मान लो आपने कोई सिस्टम क्रिएट करना, और पूरे एम्प्लॉय का यहाँ पे पूरा डिटेल आप लोगों ने लिख दिया। अब एम्प्लॉय के डिटेल में क्या होगा, सपोज उसका नाम होगा, यहाँ पे नाम होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, उसका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, उसने कब से ज्वाइन किया इस कंपनी को, वो सारी चीज़ें होंगी। तो आपने पूरा उसका सीट तैयार किया। अब किस पूरी पूरी कंपनी है, वहाँ पे कितने एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, उनकी पूरी सीट रेडी होती है ना। तो इन्हें बोल देते हैं हम स्प्रेडशीट, जिसे हम टेबल के फॉर्म में कि अपने जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है, डाटा, उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो किस एप्लीकेशन के अंतर्गत करते हैं, किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, स्प्रेडशीट का हम वहाँ पे नाम ले लेते हैं, ठीक है ना। कोई इशू नहीं आता, ठीक है। उसी के बारे में हम और डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे इमेज भी हम लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ऑर्डर नंबर भी लिख सकते हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं अपनी स्प्रेडशीट के अंतर्गत। चलो भाई, तो हम नेक्स्ट टाइम यहाँ पे समझते हैं कि अच्छा इसका मतलब है क्या सर, इसके बारे में आप समझाइए। चलो देखो, स्प्रेडशीट क्रिएशन क्या है, स्प्रेडशीट क्रिएशन किस तरह से हम इसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक सेकंड, शोर ज्यादा आ रहा है तुम। चलो भाई, देखो स्प्रेडशीट जो है, हम लोग इसे बोल देते हैं एमएस एक्सेल की हेल्प से हम कर सकते हैं। अब एमएस एक्सेल के अंतर्गत हम क्या कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज इसके अंतर्गत हम अपना फॉर्मेट ही क्रिएट करें, डॉक्यूमेंट ही क्रिएट करें, ऑफिस टूल की हेल्प से हम कर रहे हैं, तो सारे ऑफिस टूल के अंतर्गत ही आ जाते हैं। लेकिन मेनली जो हम स्प्रेडशीट हम किस पे क्रिएट कर सकते हैं, एमएस एक्सेल की तरह। अब यहाँ पे गूगल का जो भी प्रोडक्ट होगा वहाँ पे हम ऑनलाइन भी हम कर सकते हैं ऐसे टेबल का क्रिएशन, और यहाँ पे जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट का है उसका भी अंतर एम एस एक्सेल का यूज कर सकते हैं। लेकिन जो मेनली सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो माइक्रोसॉफ्ट का ही यूज किया जाता है, जिसे बोलते हैं हम लोग एम एस एक्सेल। क्या बोलते हैं, एम एस एक्सेल,
ठीक है। तो जैसे कि हमने MS ऑफिस को हम नीचे से यहाँ पे जो हमारा सर्च बार था हमसे सर्च करके ओपन करते थे, वैसे ही हम लोग MS एक्सेल को भी ओपन करेंगे। ठीक है ना, कोई इशू नहीं यहाँ तक। तो MS एक्सेल रियल में होता क्या है, इसका मतलब समझो कि स्प्रेडशीट का जो उपयोग होता है डेटा को टेबल फॉर्मेट में स्टोर, एनालाइज और प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। स्प्रेडशीट्स आर यूज्ड टू स्टोर, एनालाइज एंड प्रोसेस डाटा इन अ टेबल फॉर्म। ठीक है, टेबलर फॉर्म या फिर टेबल फॉर्मेट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे स्प्रेडशीट का यूज किस लिए किया जाता है, टेबल को बनाने के लिए। अब टेबल के अंदर क्या होता है, किसी व्यक्ति का डाटा मैनेज होता है। अब उसमें मल्टीपल व्यक्ति भी हो सकते हैं, इंप्लॉय हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म, मान लो कि कोई हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में आपको उसका स्प्रेडशीट आपको क्रिएट करना है। तो वहाँ पे हॉस्पिटल में कितने मेंबर हैं, कौन कौन यहाँ पे एडमिट हुए, कितने जो भी यहाँ पे हैं लोग आ रहे हैं एडमिट हो रहे हैं, तो उनके बारे में पूरा स्प्रेडशीट क्रिएट कर किया जा रहा है। तो उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे डाटा प्रेजेंट होगा। तो मतलब ये एक ऐसा टेबल है, यहाँ पे हम कुछ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ भी राइट कर सकते हैं, किसी भी जो भी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो वही चीज़ है कि देखो स्प्रेडशीट का उपयोग डेटा को टेबल फॉर्मेट में स्टोर, एनालाइज और प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। सिंपल है ना, यहाँ तक बात पूरी समझ में आ रही है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो इसके बारे में तुम्हें पूरा पता चल गया। अच्छा, स्प्रेडशीट के अंतर्गत ये सारी चीज़ें होती हैं और हम इसके लिए एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर का भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी हमें जो कि हमें कौन प्रोवाइड करता है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है। और विंडो के साथ आपके लैपटॉप या जो आपका सिस्टम उसके साथ ही हमें मिलता है। कभी कभी पेड वर्जन में होता है, मुझे लगता है कि ओपन सोर्स हो सकता है, फ्री में भी कभी होता है। जब भी आप नया लैपटॉप लेते हैं तो वहाँ पर सारे फ्री में अवेलेबल होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भी फ्री में अभी भी अवेलेबल ही है। तो MS एक्सेल आप ऐसे यूज कर सकते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से प्रोवाइड होता है आपको सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसके बारे में अच्छा पता चल गया। अच्छा, ये ऐसा काम होता है, ठीक है, और भी तो हमें पता चल गया। लेकिन सर जब ये स्प्रेडशीट को हम ओपन करते हैं तो किस तरह से दिखता है, हमें क्या है, किस तरह से हमें सामने दिखेगा, ये हमें ऐसा भी बताइए। अब हमारे पास सिस्टम तो है नहीं, हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, मैं आपके लिए थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे कुछ इस फॉर्मेट में आपको दिखेगा। क्या इस फॉर्मेट में आपको दिखेगा, एक सेकंड आप लोग रुको ना, जरा एक कॉल आ रही है। ठीक है, चलो भाई, ऐसा यहाँ पे प्रेजेंट होगा। सॉरी, थोड़ा सा टाइम आपको लग गया, ले लिया मैंने। तो यहाँ पे देखो, ये पूरा पूरा टेबल आपके सामने प्रेजेंट होगा। और इसमें भी अगर टेबल प्रेजेंट है तो इसमें भी भाई हमें कुछ मेन्यू होगा इसका। मान लो कि कोई भी आपके साथ सामने डिजिटली कोई लाइव मतलब लाइव साइट है, तो उसमें हर एक चीज़ के लिए आपका मेन्यू होगा, मतलब एक ऑर्गेनाइज भी होगा, जिसके हेल्प से आप जो भी यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं व्यक्ति के सामने, जिसे भी मान लो फॉर्मेट कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग, उसे मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ आपके पास मेन्यू होगा ही होगा। वहाँ पे सारे फॉर्मेट आपके लिए होंगे। तो जैसे हमने MS ऑफिस के अंतर्गत देखा, वैसे यहाँ पे MS एक्सेल के फॉर्मेट आप लोग देख सकते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर टाइटल बार इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं मेनू बार, इसे बोलते हैं फार्मूला बार, जहाँ पे फार्मूला होता है। ये स्टैंडर्ड टूल बार हो गया और फॉर्मेटिंग टूल बार यहाँ पे हो गए। और इसे बोलते हैं देखो कॉलम हेडिंग, क्या बोलते हैं इसे, कॉलम हेडिंग। और यहाँ पे देखो, इस पे क्लिक किए हैं तो इसे बोलते हैं एक्टिव सेल। क्या बोलते हैं, एक्टिव सेल। इस पे क्लिक कर दिए हैं। अब इन्हें जो इस फॉर्मेट में बोलते हैं, इसे बोलते हैं रो हेडिंग। क्या बोलते हैं, रो हेडिंग बोल देते हैं। अब यहाँ पे जो पूरा स्पेस है इसे बोलते हैं वर्क सीट विंडो। क्या बोलते हैं, वर्क सीट विंडो। अब यहाँ पे देखो, सीट टैब स्क्रॉलिंग बटन है यहाँ पे, ये सीट टैब स्क्रॉलिंग बटन। इसमें क्लिक करेंगे तो इस साइड जाएंगे, इसमें क्लिक करेंगे तो इस साइड से स्क्रॉल होगा। सिंपल है। और यहाँ पे देखो, सीट 1, सीट 2, सीट 3 यहाँ पे दिख रहा है आपको। इसे बोलते हैं वर्क सीट टैब्स। क्या बोलते हैं, वर्क सीट टैब्स। अब यहाँ पे देखो, इसे बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। यहाँ पे देखो अभी रेडी दिखा रहा है, तो इसे बोलते हैं स्टेटस बार। विजुअल है ना, कोई इशू तो नहीं है। अगर आप यहाँ प्रेजेंट सही तरीके से नहीं दिख रहा है, मुझे आई थिंक लग रहा है, तो आप लोग जैसे PDF आपको नोट्स से सारे मिलेंगे, तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे तो सारा आपको शो होगा आसानी से, कोई इशू नहीं आएगा। इसे देखो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। इसके हेल्प से आप लोग स्क्रॉल कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली।
फिर यहाँ पे देखो वर्टिकल स्क्रॉल बार हो गया, ये देखो इस तरह से हम स्क्रॉल कर सकते हैं अपने शीट को। और यहाँ पे इसे बोलते हैं टास्क पेन, क्या बोलते हैं इसे, टास्क पेन। तो ये है आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम पूरा पूरा। यहाँ पे इन सारी चीज़ों को कुछ इस तरह से हम करते हैं। अब यहाँ पे हम इस टेबलर फॉर्म में अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं। सिंपल है ना। तो यही है भाई पूरा पूरा आपका क्या है, MS एक्सेल। और इसी पे देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनियां पूरे जो भी एम्प्लॉय होते हैं या फिर किसी का पूरा डाटा प्रेजेंट करना होता है, इसी MS एक्सेल पे ही प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे मान लो कि बहुत सारा डाटा प्रेजेंट कर दिए, बहुत सारा डाटा लिख गया उसमें, और यहाँ पे हमें उसे डेट के अकॉर्डिंग सर्च करना है कि भाई हमें पर्टिकुलर इस डेट से इस डेट तक के ही सारे जो भी व्यक्ति उन्हें चाहिए उनके बारे में डाटा चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होते हैं मल्टीपल, क्या होते हैं, फार्मूला होते हैं। देखो फार्मूला बार है, यहाँ पे फार्मूला हमें लिखा जाता है, क्या लिखा है, फार्मूला यहाँ पे लिखा जाता है। नहीं तो हम एक एक करके सर्च ही करते रहेंगे भाई, भाई ये इसने इस डेट से इस डेट तक है, फिर ये फिर इस व्यक्ति है, फिर ये फलाना, ये फिर ये, इस तरह से बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए नॉर्मली एक फार्मूला लिखते हैं, और फार्मूला लिखने के बाद इंटर प्रेस करते हैं और उतने से उतने प्रेजेंट हो जाते हैं, है ना। तो वही सारी चीजें ये MS एक्सेल के अंतर्गत मेनली सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, इसके अलग अलग फार्मूला होते हैं। ठीक है, तो ये है आपका MS एक्सेल। इसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ भी लिया है कि होता क्या है। स्प्रेडशीट का उपयोग डेटा को टेबल फॉर्मेट में स्टोर करना, एनालाइज करना और प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलो भाई इतना समझ में आ गया। लेकिन सर इसे पूरा डाटा हमने बना दिया तो प्रेजेंट किस तरह से होगा ये भी बता दीजिए, लगे हाथ। तो ये देखिए आपने पूरा डाटा पूरा बना लिया और इस फॉर्मेट में देखिए ये आपके सामने प्रेजेंट है ना। तो जैसे इसमें प्रेजेंट है वैसे MS एक्सेल पे भी होता है। यहाँ पे देखिए आप MS एक्सेल या फिर गूगल के भी इस तरह से प्रोडक्ट होते हैं। गूगल पे भी आप लोग ऐसे लाइव डायरेक्ट कर सकते हैं, आप MS एक्सेल पे भी ऐसे टेबल क्रिएट करेंगे और गूगल के जो प्रोडक्ट हैं, गूगल सूट के अंतर्गत जो प्रोडक्ट आ रहे थे वो भी उसके अंतर्गत भी आप ऐसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने ईजी मतलब जहाँ पे आपको ईजी लगे वहाँ से आप लोग करिए, है ना। ये देखो इस तरह से कुछ प्रेजेंट होता है। देखो डेट है, कैटेगरी हो गया, एक्सपेंस हो गया, करेंसी हो गया, अमाउंट हो गया, पेड बिल हो गया, रिसिप्ट और इनवॉइस नोट्स। ये क्या है, एक्सपेंस स्प्रेडशीट हमने यहाँ पे बनाया हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है, ये देखो कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट है और बस यही सारी चीजें इनके अंदर बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया पूरा। ठीक है, चलो इसके अंदर देखिए पूरा मेन्यू यहाँ पे शो हो रहा है, किस तरह टेबल को फॉर्मेट करना है, कौन सा बोल्ड करना है, कौन सा कलर करना है, ये बैकग्राउंड कलर कहाँ से करना है, यहाँ से होगा। ठीक है, टेबल किस तरह से फॉर्मेट करना है, यहाँ से होगा। किसी पे आप लिंक लगाना चाहते हैं उसमें क्लिक करके लिंक लगा दीजिए, एक पेज से दूसरे पेज में चले जाएंगे। कहाँ पे हम भेजना चाहते हैं, सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आप लोग कर सकते हैं, इस स्प्रेडशीट के अंतर्गत, इस MS एक्सेल फॉर्मेट के अंतर्गत। ठीक है ना, कोई इशू नहीं आता। चलो अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो मान लो दोबारा भी लेक्चर आप रिवाइज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कभी कभी चीज़ें में एक बार में समझ में नहीं आती, लेकिन मेनली मैं इसे बात करूँ तो ये आपको प्रैक्टिकल करने से ही पता चलेगा। मैं आपको ओवरव्यू आपको दिखा सकता हूँ भाई ऐसे होता है, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड है और डिजिटल बोर्ड में हम आपको डिजिटली सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपको समझने में बहुत आसानी होती है। समझ पा रहे हैं ना, यही डिजिटल दुनिया का ही एक बेनिफिट है। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि भाई ऐसे ये काम हो रहा है। लेकिन आप जिस इसमें प्रैक्टिकल जब रियल में वर्क करने बैठेंगे, अब रियल एग्जाम्पल समझेंगे वहाँ पे, तब आपको ज़्यादा वहाँ पे नॉलेज बढ़ती है। तभी बोलते हैं कि जो थ्योरी सब्जेक्ट हैं उन्हें उनसे अच्छे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उसमें हमें ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं, है ना। इसलिए आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है कॉलेज खत्म होने के बाद। भाई ट्रेनिंग पे जाइए, 2-3 महीना पर ट्रेनिंग करिए किसी बड़ी कंपनी में, है। तो वही सारी चीज़ें हैं। चलो भाई ओके। अब इसके जो MS एक्सेल है इसको कुछ भी फीचर्स एंड टूल होंगे भाई इसके भी, जैसे हमने ऊपर अभी पढ़ा था, तो इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ये देखो भाई, देखो इसके कुछ फीचर्स एंड टूल हैं। सबसे पहले सेल हो गया, रो हो गए एंड कॉलम हो गए, इनकी फॉर्मेटिंग जो होती है। सेल मैंने आपको बताया, सेल क्या होते हैं, सिंपल सा एक ये ये फॉर्मेट, ये फॉर्मेट, इससे हम सिंगल जो क्लिक है देखो इसे बोलते हैं एक्टिव सेल, जो क्लिक नहीं है तो देखो इन्हें नॉर्मल में सेल बोल सकते हैं। ये विजुअल है ना, इन्हें क्या बोलते हैं, सेल बोलते थे पर्टिकुलर। तो इन्हें इनके बारे में देखो सबसे पहले बताया गया कि सबसे पहले जो सेल रो एंड कॉलम फॉर्मेटिंग, इसके अंतर्गत क्या होता है, डेटा अलाइनमेंट होता है, मर्जिंग होगा, फिर बॉर्डर हम लगा सकते हैं। तो इसके अंतर्गत ये सारी चीजें होती हैं। फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस, इसके अंतर्गत दो नंबरों को सम मतलब एडिशन, दो नंबरों को ऐड कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, है ना। इफ एल्स की कंडीशन लगा सकते हैं, अगर हम यदि ये काम करते हैं तो ये काम हो जाए, अगर ये नहीं करते हैं तो ये काम हो जाए, है ना। तो सारी चीजें इफ एल्स की कंडीशन लगती है। ठीक है, और ये सारी चीजें काउंट फिट हो गया, लुकअप हो गया,
ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत भी होती हैं, फार्मूलाज एंड फंक्शन के अंतर्गत। तो ये सारे मतलब इसमें जो भी कैलकुलेशन का पार्ट है, जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, वो इसके अंतर्गत भी हो जाता है। मतलब इसे बोल देते हैं CALC, कैलकुलेशन का पार्ट। तो इसके जो फीचर्स एंड टूल्स हैं इसके, हमारे स्प्रेडशीट के या फिर MS एक्सेल के बोलते हैं, तो सबसे पहले सेल, रो एंड कॉलम फॉर्मेटिंग हो गया। सेकंड फार्मूलाज एंड फंक्शन हो गया। और क्या होगा, यहाँ पे जो चार्ट होगा, यहाँ पे हार्ट नहीं होगा, चार्ट होगा, चार्ट्स एंड ग्राफ होगा, तो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए होता है। और पार्ट टेबल होता है एडवांस डेटा एनालिसिस के लिए, मतलब कि एडवांस जो डाटा है हमारे पास, बहुत सारा कलेक्शन है, उन्हें किस तरह से एनालाइज किया जाता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, पार्ट टेबल का यूज करते हैं। और डेटा वैलिडेशन एंड कंडीशन फॉर्मेटिंग भी उसके अंतर्गत होती है। सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, मतलब सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि 1 से 10 तक हमें नंबर एक ऑर्डर में शो हो जाए, ऐसा नहीं कि 7, 8, 1, 5 इस तरह से नंबर शो हो, नहीं, एक फॉर्मेट या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसे बोलते हैं हम सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, फिल्टरिंग उसके अकॉर्डिंग फिल्टर हो कि हमारा डाटा सेव हो जाए। डेटा को सही तरीके से मैनेज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग का। और फिर आ गया मैक्रोस, रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेटिक करने के लिए, मतलब बहुत सारे टास्क मान लो रिपीट हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वो हट जाए। तो ये सारी चीज़ टूल्स एंड फीचर्स हैं किसके, आपके स्प्रेडशीट के, आपके MS एक्सेल के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं MS एक्सेल के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, जो कि आप लोग थोड़ा, मुझे लगता है कि कुछ इतना नहीं है, बस बच्चे डर रहे हैं हिंदी इंग्लिश, मैं आपको जो बोल रहा हूँ सारी चीज़ समझ में आ रही है, बस इतना काफ़ी है ना। चलो भाई, अब आ जाओ तुम गूगल के अंतर्गत। गूगल सीट के अतिरिक्त भी इसमें विशेषताएं हैं, जैसे ऑनलाइन कोलैबोरेशन, रियल टाइम चेंज और ऑटो सेव, मतलब हर चीज़ मैंने आपको बताया गूगल की जो सीट्स होंगी। अब जो गूगल का MS एक्सेल है, मतलब जो भी है गूगल का डायरेक्ट जो हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उस पर भी हम ये सारी सुविधा हमें मिलती हैं कि हम उन्हें क्या ऑनलाइन कोलैबोरेशन कर सकते हैं, रियल टाइम चेंज कर सकते हैं, ऑटो सेव की सुविधा भी मिल जाती है। ऑटो सेव क्यों जरूरी है, कि भाई आपने बहुत सारा काम किया, अचानक से लाइट चली गई, हालांकि सिस्टम थोड़ी देर तक रुकते हैं, जो भी है, तो लेकिन कभी मान लो कभी कभी कोई सिचुएशन आ जाती है, लाइट चली गई, फिर जो हमारा करंट था वो हट चुका था सिस्टम से, अचानक शट डाउन हो गया, हमने पूरा डाटा सेव नहीं किया है, तो वहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, फिर से हमें शुरू से पूरा काम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो गूगल के जो ये प्रोडक्ट हैं, उन पे अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सेव नहीं भी करते हैं तब भी ऑटो सेव होता रहता है। ऑटो सेव अगर आप ऑन करते हैं तो सारी चीज़ आपको कोई इशू नहीं होगा, सिस्टम आपको शट डाउन भी होता है सडनली तो। ठीक है, तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं ये, तो गूगल की विशेषताएं थी। हम MS एक्सेल के हैं, माइक्रोसॉफ्ट का है, लेकिन गूगल के जो लाइव वाले जो प्रोडक्ट उन पे वर्क कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह से बेनिफिट आपको मिलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट आ जाता है प्रेजेंटेशन। मैंने आपको बताया था कि पावर पॉइंट का यूज किस तरह से किया जाता है, अपने डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, विजुलाइज करने के लिए, एक इमेज या फिर स्लाइड के फॉर्म में, है ना। मैंने आपको ऐसे ही बताया था, सॉरी। तो देखो इसके बारे में, देखो MS पावर पॉइंट है जो, ये सब इसके अंतर्गत क्या आते हैं, ऑफिस टूल के अंतर्गत, इन पे कंफ्यूज नहीं होना बार बार। आप यहाँ पे ये हेडिंग देखिए, आपका MS पावर पॉइंट है, मतलब जो MS पावर पॉइंट है, इसका आगे MS लिखा लगा हुआ है, इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट का है ये प्रोडक्ट, इसका माइक्रोसॉफ्ट का है, और आपके सिस्टम के साथ ही बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा। तो बेसिकली हम इनका जो यूज करेंगे ऐसे ही करते हैं कि भाई अपने जो भी हमारा फॉर्मेटिंग है उसे डायरेक्ट विजुअलाइजेशन करने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए स्लाइड के फॉर्म में हम MS पावर पॉइंट का यूज करते हैं। अभी यहाँ पे मैं कोई बटन क्लिक करता, ये स्लाइड से आता है, ये भी स्लाइड करके आता है, ये भी स्लाइड मतलब कुछ एनिमेट करके आता, तो यही स्लाइड स्लाइड है, सिंपल। तो वही देखो MS पावर पॉइंट के अंतर्गत क्या होता है, प्रेजेंटेशन टूल्स का उपयोग स्लाइड्स तैयार करने के लिए किया जाता है, जिनका उपयोग व्याख्यान मतलब बिजनेस मीटिंग और अन्य प्रेजेंटेशन देने के लिए किया जाएगा। भाई कुछ ना कुछ अपनी चीज़ को प्रेजेंट कर, अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो विजुलाइज करने के लिए आपके पूरे बिजनेस मॉडल को समझा रहे हैं, तो पूरा पूरा वहाँ पे हम इसका हेल्प पावर पॉइंट का लेते हैं। और मोस्टली आपके जब कॉलेज जाएंगे, तो कॉलेज में आप लोग देखेंगे कि जब कोई कंपनी ट्रेनिंग के लिए आती है, तो आपको प्रेजेंटेशन के फॉर्म में जो भी शो कराएंगे, वो एक तरह से क्या है, प्रेजेंट कर रहे हैं, बटन प्रेस कर रहे हैं, स्लाइड के फॉर्म में आ रहा है। समझ जाओ भाई, पावर पॉइंट का पूरा कॉन्सेप्ट है, पावर पॉइंट वहाँ पे यूज किया गया है उस स्लाइड को शो करने के लिए। ठीक है ना, तो यही है पावर पॉइंट। अब सर आपने बता दिया पावर पॉइंट, लेकिन कैसे हम इसे ओपन करेंगे, भाई सबके लिए मैंने आपके लिए व्यवस्था की है,
और देखो कुछ इस तरह से आपका पावर पॉइंट ओपन होगा। आई थिंक मैंने पहले लेक्चर में से समझाया है, मुझे लगता है मैंने फॉर्मेट, कोई एनीवे चलो। इसमें देखो, इसमें मेन्यू बार है और यहाँ पे आई टाइटल करेंगे, इसके बारे में पूरा यहाँ पे मेंशन है। टाइटल बार, टैब्स ऑन रिबन, और यहाँ पे मेन्यू बार हो गया, ये स्लाइड्स पेन हो गए, इन्हें क्विक एक्सेस टूल बार भी बोल देते हैं, सॉरी, इसे बोलते हैं स्टेटस बार। और यहाँ पे है जो हमारा स्लाइड टाइटल हो गया, ठीक है, और इसे बोलते हैं टास्क बार। और यहाँ पे स्लाइड कंटेंट्स, यहाँ पे पूरा पूरा स्लाइड कंटेंट होगा और यहाँ पे टाइटल लिखेंगे, कुछ भी यहाँ पे कलरिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। और इसे बोलते हैं स्क्रॉल बार। क्या बोलते हैं? स्क्रॉल बार। तो यहाँ पे सारा सब कुछ यहाँ पे नाम के अकॉर्डिंग पूरा मेंशन है, आप लोग इसे देखेंगे समझेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। पिछले वाले जैसे ही ऑफिस टूल के फॉर्मेट में ये सारी चीज़ इसमें, और अलग अलग डिजाइन करने के लिए अलग यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, जिसके नाम से पता चल रहा है कि भाई इसका मतलब क्या है ना, उसका टाइटल यहाँ पे दिया गया है, उसका मतलब क्या है। कभी कभी मुझे रुकना पड़ रहा है क्योंकि मुझे मतलब कि खांसी आने की पूरी, मैं लगातार कॉन्टिन्यूस बोल रहा हूँ तो मतलब खांसी आ जाती है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। चलो भाई, ये पूरा पूरा हमने प्रेजेंट कर दिया ये, और यहाँ पे हमने समझ लिया कि अच्छा किसे क्या बोलते हैं। अब कई बार हम लोग देखते आ रहे हैं ऐसे ही सारे सॉफ्टवेयर हैं, सबका ऐसे ही नाम से प्रेजेंट है, तो मुझे लगता है सबके यहाँ से पता चल रहा है कि ऐसा इसका इसका मतलब ये होता है, इससे ये काम होता है आसानी से, उनके नाम से सब कुछ पता चल रहा है, ठीक है ना। फिर भी अगर कोई आपको इशू है, आपको लग रहा है मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब आप लोग बता सकते हैं मुझे, है ना। इससे भी स्लो है, मुझे लगता है मैं बहुत ही स्लो पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी एनीवे। तो देखो यहाँ पे सब कुछ हमने देख लिया भाई कि अच्छा इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं। एक एरो का फॉर्मेट पूरा यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब देखो नॉर्मल, मान लो सबसे पहले हमने पेज लिया, एक होम पे क्लिक किया, नॉर्मल आपके पास पेज यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। आपने क्या किया, यहाँ पे टाइटल लिख दिया और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट का फॉर्मेट लिख दिया, तो ये आपकी पहली स्लाइड हो गई। ये देखो यहाँ दूसरी स्लाइड, यहाँ पे आपने फिर से एक आगे स्क्रॉल करेंगे तो एक और स्लाइड ऐड हो जाएगी, यहाँ पे एक बॉक्स बन जाएगा, उसमें क्लिक करेंगे तो उस पर भी ऐसे शो होगा, वहाँ पे भी आप लगा सकते हैं सारी चीज़। अब इसका डिजाइन ट्रांजिशन कौन सा आप यूज करना चाहते हैं, एनिमेशन कौन सा यूज करना चाहते हैं, स्लाइड शो आपको कैसा चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है मेनू में। आप क्लिक करेंगे तो अलग अलग डिजाइन आपके सामने शो हो जाएंगे, यहाँ पे वो क्लिक करेंगे तो आपका डिजाइन उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मेट हो जाएगा, है ना, फॉर्मेट मतलब डिजाइन हो जाएगा। ये सारी चीज़ किसके अंतर्गत आती है, पावर पॉइंट के अंतर्गत। किस तरह से शो होता है, कुछ इस तरह से शो होगा, समझ पा रहे हैं ना। बस बस इतना ही समझना है आप लोग, ज़्यादा नहीं, बस इतना ही समझना है, नॉलेज होना चाहिए। अब जैसे मान लो इसे डिजाइन कर दिया भाई, बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिजाइन कर दिया, तो देखो पहला फॉर्मेट, चलो भाई ये देखो, ये है आपका स्लाइड पूरा, देखो ऑफिस फॉर विंडो 10, और यहाँ पे इसके बारे में हमने लिख दिया, तो अब देखो कितना बड़ी बेहतरीन यहाँ पे आपका डिजाइन आ गया। पहला तो ये फॉर्मेट हो गया, दूसरा देखो ये है, तीसरा ये है, जिस तरह साइड होते जा रहे हैं। बस सिंपल यही जो डिजाइन है, यही तो आपका फॉर्मेट है। जब आपको फुल करना होगा तो फुल इसका प्रीव्यू होगा, उसमें क्लिक कर देंगे तो पूरा पूरा फुल स्क्रीन हो जाएगा, और फिर से प्रेजेंट कर देंगे जो भी आपके जिसके सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं, सिंपल, ठीक है। तो ये है पावर पॉइंट। आप पावर पॉइंट को भी एकदम स्टार्टिंग से सीख सकते हैं बहुत अच्छे वे में, थोड़ा टाइम लगा के, तो उसमें बहुत अच्छे वे, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तभी हो गए सारी चीज़ें। प्रैक्टिकल के लिए मतलब आपके पास सिस्टम होना चाहिए, लेकिन आप लोग अभी ओवरव्यू पढ़ रहे हैं, आपका सिलेबस अभी कम है, तो उसके बारे में आपको ओवरव्यू पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी धीरे धीरे फ्यूचर में आप जितना भी किसी चीज़ के अंदर जाएंगे वो उतना अच्छा बेहतर होगा, ठीक है। तो ये देखो आपको पावर पॉइंट का कुछ इस तरह से स्लाइड यहाँ पे बन चुकी है। इसमें क्लिक करेंगे तो ये शो होगा, इसमें क्लिक करेंगे तो इसका अकॉर्डिंग शो होगा कंटेंट, इसमें क्लिक करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग शो होगा, ठीक है। ये देखो भाई, चलो, तो बस पावर पॉइंट के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने, और अगर इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है तो इसके भी कुछ फीचर्स होंगे, है ना। तो देखो भाई, सबसे पहले स्लाइड लेआउट एंड थीम। स्लाइड लेआउट एंड थीम एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो इनके बारे में जो भी पूछा जाएगा तो उसके फीचर जरूर लिखो भाई। अगर पूछा जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं पूछा जा रहा है फिर भी आप लिख दो उसके फीचर, अच्छा इंपैक्ट डालता है ना। और आपको पता होना चाहिए इसके फीचर हैं क्या, टूल्स कौन कौन से यूज होते हैं। स्लाइड लेआउट एंड थीम्स, विभिन्न प्रकार की डिजाइनिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं। टेक्स्ट इमेजेस शेप्स एंड स्मार्ट आर्ट, जो भी लिखा है मतलब ये इसका मतलब आप समझो ना, इसका मतलब आप लोग समझो ना, जो यहाँ पे देखो इसमें लिखे रहते हैं बहुत सारे, ट्रांजिशन हो गया, स्लाइड्स हो गया, ये सारी चीजें जो आपको कंटेंट देखने के लिए मिलेगा, तो वही तो इनके टूल्स हैं, उन्हीं के बारे में बताया गया जो आपको देखने को मिल रहा है, उनसे क्या क्या होता है। टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, शेप्स एंड स्मार्ट आर्ट हो गया, इसका मतलब क्या, इनके हेल्प से क्या होगा, स्लाइड्स को इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम इनका यूज करते हैं। एनिमेशन एंड ट्रांजिशन, इसका यूज किस लिए किया जा रहा है, स्लाइड्स को एनिमेट करने के लिए। फिर आ गया चार्ट ग्राफ एंड टेबल, इनका यूज किस लिए किया जाता है, डेटा को इफेक्टिव रूप से आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए।
फिर आ गया स्पीकर नोट्स एंड स्लाइड शो मोड, प्रेजेंटेशन देने के लिए इसका यूज हम करते हैं। और हाइपर लिंक एंड मल्टीमीडिया, वीडियो ऑडियो स्लाइड्स में एडवांस इंटरेक्टिविटी के लिए, मतलब म्यूजिक भी बैकग्राउंड में बज रहा है तो एडवांस चीज़ें करने के लिए हम इनका यूज करते हैं, हाइपर लिंक और मल्टीमीडिया। ये इसके क्या है, फीचर्स एंड टूल है किसके, हमारे पावर पॉइंट के। ठीक है, चलो भाई ये भी हमारे समझ में आ गया। ये इसका नेक्स्ट जो स्लाइड है ये इसका इंग्लिश वर्जन है। अब जो गूगल के बारे में समझ लेते हैं भाई। गूगल की जो स्लाइड्स हैं इसके अतिरिक्त विशेषता सब में ही है भाई। ऑनलाइन एडिटिंग कर सकते हैं, कोलैबोरेशन कर सकते हैं, कोलैबोरेशन मतलब एक से अधिक व्यक्ति उसमें काम कर सकते हैं, इंस्टेंट शेयरिंग कर सकते हैं, क्लाउड स्टोरेज आपको प्रेजेंट ही करता है, लाइव Q&A हो गया और ऑडियंस को इंटरेक्शन, इसके हेल्प से भी हम बहुत सुविधाजनक हमारे पास काम हो सकते हैं। सब किसके, गूगल स्लाइड की हेल्प से। अभी तो पावर पॉइंट किसका था, वो उसका था, किसे बोलते हैं यार, माइक्रोसॉफ्ट को, तो उसका था वो। और यहाँ पे गूगल की हेल्प से हम इनका भी यूज कर सकते हैं। ये कुछ गूगल में अगर हम करते हैं तो इसकी हेल्प से हमें ये बेनिफिट मिलेंगे। सॉरी। अब जो यहाँ पे आ गया हमारे पास नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारा टॉपिक है वो है गूगल स्वीट। चलो गूगल स्वीट देखो यहाँ पे, अच्छा इस तरह से जो आइकन दिख रहा है ना, उनका लोगो है जो यहाँ पे बताया गया जिसके बारे में, कि इसका क्या है, लोगो कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, देखो गूगल स्वीट के अंतर्गत हमारे पास क्या क्या आ रहा है भाई, 5 टॉपिक है और मुझे लगता है लास्ट टॉपिक है इसका। गूगल ड्राइव हो गया, डॉक हो गया, सीट्स हो गया, स्लाइड्स हो गए, है ना। तो ये देखो ये गूगल स्वीट्स हो गए। देखो मैं इसका लास्ट टॉपिक है या सिलेबस में देखते हैं। हाँ गूगल शीट इसके अंतर्गत क्या है, गूगल ड्राइव हो गया, गूगल शीट हो गया, गूगल डॉक के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, गूगल प्रेजेंटेशन तो गूगल का ही। चलो तो छोटा चैप्टर है, इसमें पूरा आपके डॉक्यूमेंट के बारे में समझाया गया है, कोई इशू नहीं है, लेकिन जरूरी है थोड़ा आपके लिए, है ना। देखो गूगल शीट के अंतर्गत आपको पता चले गूगल ड्राइव भी है, ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम जो समझने वाले हैं गूगल ड्राइव के बारे में समझने वाले हैं कि इसके अंतर्गत रियल में होता क्या है। तो यह एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस है। क्या है, क्लाउड स्टोरेज सब चीज सर्विस है, सब्जी नहीं भाई सर्विस। यह एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस है जो फाइल और डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन स्टोर करने और कहीं से भी एक्सेस करने की सुविधा देती है। तो मतलब गूगल ड्राइव क्या है भाई, इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को स्टोर कर सकते हैं, जो आपने PDF बनाए हैं या फिर जो भी इमेजेस हैं, या फिर आप कोई आपका डॉक्यूमेंट कॉलेज के हैं उसे आप स्टोर कर लीजिए वहाँ पे, फ्यूचर में आप कहीं भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो किसके अंतर्गत कर सकते हैं, गूगल ड्राइव के अंतर्गत। और ये क्या है, ये क्लाउड स्टोरेज सर्विस है किसकी, गूगल की। किस तरह से दिखती है, कुछ इस तरह से दिखती है, ये इसका आइकन है। ठीक है, काम क्या होता है वो यहाँ पे होता है। किस तरह से शो होगा भाई, इसके बारे में पढ़ लिया, शो कैसे होगा, इस तरह से होगा। किस तरह से होगा, इस तरह से। क्या करना है, इस तरह से आइकन है, उसमें क्लिक किया आपने, इस मैंने आपको बताया था ना, इस डॉट इसमें क्लिक करेंगे तो गूगल ड्राइव भी आएगा, उसमें क्लिक करेंगे तो इस तरह से होगा। यहाँ पे आप लोगों ने सारी चीजें अपलोड की हुई है, ये एक वीडियो है, ये बाकी डॉक्यूमेंट सिंपल है, क्लिक करेंगे डिलीट कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें, नए डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो इसमें क्लिक करेंगे, अपने सिस्टम से नया डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बारे में पूरा समझ में आया कि यहाँ पे अच्छा हम लोग क्या करना है, गूगल के क्लाउड, गूगल की सर्विस है गूगल ड्राइव। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को, इमेज वगैरह, वीडियो वगैरह जो भी है यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जिन्हें फ्यूचर में कहीं पे भी एक्सेस करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। ये आप गूगल ईमेल आईडी पे आपके वो ड्राइव पे स्टोर हो जाता है। लेकिन किसकी सर्विस है, गूगल ड्राइव की। कौन सी, क्लाउड बेस्ड सर्विस है। नेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए इसे एक्सेस करने के लिए या फिर इसमें अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। अब यहाँ पे ये क्या है सर, यहाँ पे पता चलता है कि आपका इतना स्टोरेज फुल हो चुका है, इतना आपका बचा हुआ है। तो ग्रीन कलर का इतना आपका हो चुका है फुल और इतना आपका बचा हुआ है। ठीक है, चलो देखो गूगल स्वीट के ये टूल जो है MS ऑफिस के समान कार्य करते हैं, लेकिन ऑनलाइन वर्जन के रूप में अधिक सुविधाजनक है। कौन 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 भाई, कौन, गूगल डॉक, शीट्स, स्लाइड्स, इसके बारे में हमें बताया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो हमने देखा था गूगल स्वीट के अंतर्गत हमने गूगल ड्राइव को पढ़ा। तो पहला यहाँ पे ये था
हम इसके बारे में देखे किस तरह से प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है। फिर हमने देखा कि अच्छा, पहला पॉइंट तो ये था हमारा गूगल ड्राइव, लेकिन दूसरा पॉइंट पॉइंट क्या है हमारे, गूगल डॉक हो गए, गूगल शीट हो गए, गूगल स्लाइड्स हो गए। ये किसके अंतर्गत है सारे, ये हमारे गूगल शीट के अंतर्गत है, गूगल ड्राइव, डॉक्स, शीट एंड स्लाइड्स। तो ये डॉक, शीट एंड स्लाइड्स के बारे में यहाँ पे समझाया जा रहा है कि अच्छा इसका मतलब क्या है। गूगल डॉक, शीट्स एंड स्लाइड्स, गूगल शीट के ये टूल, गूगल शीट्स किसके, गूगल शीट के ये टूल्स, एमएस ऑफिस, जो मैंने एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट को बताया था, उन दोनों में कंपैरिजन करो, एमएस ऑफिस और यहाँ पे गूगल के जो प्रोडक्ट है, के समान कार्य करता है। किसके, एमएस ऑफिस के समान ही कार्य करता है, लेकिन ऑनलाइन वर्जन के रूप में अधिक सुविधाजनक है। क्यों, आपको डेटा, आपको फ्यूचर में कहीं पर एक्सेस करना है, आराम से एक्सेस कर सकते हैं। क्लाउड आपको स्टोरेज कर सकते हैं, क्लाउडली है ना, और ऑटो सेव की सुविधा भी देता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, गूगल प्रोवाइड करा रहा है, तो सिंपल, अधिक आसान है, उससे सुविधाजनक भी हमारे लिए, तो ये थोड़ा बेनिफिट हो जाता है हमारे गूगल सूट के अंतर्गत। ठीक है। तो इसके कुछ विशेषताएं हैं गूगल सूट की। सबसे पहले रियल टाइम कोलैबोरेशन। रियल टाइम कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है, कई यूजर एक साथ एक ही डॉक्यूमेंट पे काम कर सकते हैं, कई यूजर्स एक साथ और एक ही डॉक्यूमेंट पे काम कर सकते हैं। ठीक है, ये है कोलैबोरेशन किसका, गूगल सूट का बेनिफिट है, विशेषताएं। ऑटो सेव सुविधा बताया था, एनीवेयर एक्सेस, कहीं पे एक्सेस कर सकते हो। इंटीग्रेशन विद गूगल सर्विसेज, भाई गूगल सर्विसेज तो गूगल तो देख लो इंटीग्रेट है, जीमेल से भी कर सकते हैं, गूगल मीट से भी कर सकते हैं, गूगल कैलेंडर से भी सबसे लिंक कर सकते हैं भाई। तो इंटीग्रेशन बहुत आसान है। क्लाउड स्टोरेज एंड बैकअप ले सकते हैं, उसका फाइल का ऑटोमेटिक बैकअप रहता ही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें गूगल सूट की विशेषताएं हैं। ये थोड़ा इसका इंग्लिश वर्जन है। और लास्ट में, अब इस पूरे चैप्टर का अगर फाइनल रिजल्ट हम समझें, चैप्टर, पूरे चैप्टर का मतलब क्या है, हाँ जी सर, पूरा चैप्टर आपका फिनिश होगा आज ही इसी की हेल्प से। तो इस पूरे चैप्टर का अगर आप फाइनल रिजल्ट समझे तो ये फाइनल थॉट, मतलब निष्कर्ष क्या है इस चैप्टर का भाई पूरा। तो यहाँ पे एमएस ऑफिस अधिक पावरफुल और फीचर रिच है, जबकि लिब्रे ओपन ऑफिस जो ओपन सोर्स और फ्री टूल है। गूगल स्वीट क्लाउड आधारित है और ऑनलाइन कोलैबोरेशन में सबसे अधिक अच्छा माना जाता है। और स्टूडेंट को इन टूल का प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिंपल। अब स्टूडेंट कौन है, आप, हम भी स्टूडेंट हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा आपसे सीनियर है ना। तो देखो, तो जो फाइनल थॉट है, तो मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पे हम जो मेनली जो सीखा है, वो हमने माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज के बारे में सीखा और गूगल की सर्विसेज के बारे में समझा। किसके बारे में, माइक्रोसॉफ्ट के सर्विसेज के बारे में हम लोगों ने समझा और गूगल की सर्विसेज के बारे में समझा। तो यहाँ पे आपके एमएस टूल आ गए और यहाँ पे आपके क्या आ गए, गूगल स्वीट्स जो भी है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोगों ने पूरा समझा है भाई। यही हमने डिफरेंस देखा अभी तक। यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं नॉर्मल, एक क्या है, एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर हमारे पास आते हैं, सॉफ्टवेयर किसके, एमएस टूल के। ये किसके सारे टूल है, माइक्रोसॉफ्ट के। माइक्रोसॉफ्ट के क्या है, सारे प्रोडक्ट। अब यहाँ पे गूगल स्वीट के अंतर्गत हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, कौन कौन से, जो यहाँ पे थे, यहाँ पे हमारे क्या थे, एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस, एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट। ठीक है, फिर क्या आ गया, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल। ठीक है, और भी से जो भी प्रोडक्ट है, इन सब के बारे में हम लोगों ने समझा। लेकिन इसी से जो अपोजिट है, यहाँ पे गूगल भी ये सारी सुविधा देता है। कौन कौन सा, एमएस ऑफिस आपका, गूगल डॉक, गूगल डॉक्स हो गया, अब एमएस पावर पॉइंट हो गया, तो इसमें गूगल प्रेजेंटेशन है। ठीक है, और यहाँ पे आपका एमएस एक्सेल हो गया, तो यहाँ पे क्या है, स्प्रेडशीट।
ठीक है। बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या हैं दोनों के, यहाँ पे हम ये सारी सुविधा नहीं कर सकते, मतलब क्लाउड बेस या फिर कोलैबोरेशन या फिर फ्यूचर में हम कहीं पे एक्सेस, एनीवेयर एक्सेस, ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे गूगल स्वीट्स जो भी हैं इसके अंतर्गत जो सारे प्रोडक्ट हैं उनके हम यूज कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे मोस्टली जो प्रेफर कर रहे हैं आज के टाइम पे, वो इन पे भी हम नॉर्मल छोटे बड़े डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे करते हैं। लेकिन अगर डिटेल पे अगर कंपनी में देखेंगे तो मोस्टली हम इन्हीं पे वर्क करते हैं, MS एक्सेल वगैरह पे, क्योंकि थोड़ा सा मतलब पुरानी चीज़ें हैं। मैं फिर ये पुरानी और नई से बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मोस्टली जो सबसे ज़्यादा यूज में आता है वो कंपनीज वगैरह में MS एक्सेल वगैरह डॉक्यूमेंट को मैनेज करने के लिए, और इनके साथ साथ हम इनका भी यूज करते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें हम यूज करते हैं। तो ये सारा हम यहाँ पे ऑफिस टूल के बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने देखा और समझा किस तरह से होता है। हम सारे तेरे थ्योरी के फॉर्म में भी हम लोगों ने समझा, और किस तरह से प्रेजेंट होता है आपको सामने दिखेगा उसके बारे में हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट किस तरह से क्रिएट करते हैं, स्प्रेडशीट का मतलब क्या है, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, और गूगल शीट के अंतर्गत कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, गूगल ड्राइव हो गया, गूगल शीट हो गया, गूगल डॉक हो गया, गूगल प्रेजेंटेशन हो गया। तो सारी चीज़ें मुझे लगता है सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं और आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, एक बार आप लोग बता देंगे कमेंट में। और अब फाइनल अगर हम पूरे चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर सकें तो मुझे लगता है आपको खुशी हुई होगी। तो यहाँ तक आई होप आपको सारे टॉपिक इस चैप्टर के अंतर्गत सब कुछ समझ में आया होगा, किसके बारे में हम लोगों ने बात कर रहे हैं, बात किया, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आए होंगे। मेनली हम लोगों ने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है किसे प्रेजेंट करने के लिए, है ना। तो वो सारी चीज़ के इस चैप्टर के अंतर्गत हमने देखा। बहुत छोटी यूनिट थी, बहुत छोटा चैप्टर था, लेकिन सारे चैप्टर हम लोगों ने यहाँ पे देखा। आप लोग सारे नोट्स को अपने आप बना लेंगे, अपने इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं अपने अकॉर्डिंग आप लोग इसे डिवाइड करेंगे और नोट्स बना लेंगे। और एक बार पढ़ना है आपको, सारी चीज़ें मैंने आपको पहले प्रेजेंट कर दिया है, लेकिन एक बार अपने से पढ़ लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। एग्जाम के टाइम में प्रेशर नहीं आएगा माइंड में, अगर आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। नेक्स्ट जो हमारा जो क्लास होने वाला है, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।